और दीदी सब ठीक है? ईसा मैम, आप सभी का मैं विकास मिश्रा अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए ये बताते हुए कि आज अखिल भारतीय काव्य मंच एक विशेष कार्यक्रम श्रृंगार की लोकप्रिय कवित्री, आवाज आ रही है मैम? आ रही है। आवाज आ रही है ना? श्रृंगार की लोकप्रिय कवित्री श्रीमती अंजलि श्रीवास्तव जी के जन्मदिन पर अखिल भारतीय काव्य मंच ने एक काव्य संध्या का आयोजन किया है, जिसकी अध्यक्षता हमारे गिरधारी लाल सर कर रहे हैं। वो जुड़ भी गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच बहुत ही लोकप्रिय कवि प्रांजल अस्थाना जी हैं। निशा सिंह नवल मैडम जो लखनऊ की अच्छी कवित्री हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि कार्यक्रम लाइव हो चुका है, शेड्यूल हमारा 7 बजे का था, तो मैं चाहूंगा माँ सरस्वती की वंदना करके आदरणीय निशा मैम इस कार्यक्रम का आगाज करें। आदरणीय निशा मैम, माँ सरस्वती की वंदना करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। बहुत आभार विकास जी, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे को नमन वंदन करती हूँ और माँ के चरणों में कुछ शब्द पुष्प समर्पित करती हूँ। मैं आप सभी का ध्यान मिले। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। भाव व्याकुल हो रहे माँ, शारदे संचार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। माँ के चरणों में बंद समर्पित करती हूँ। कामना अब है यही हम सत्य के पथ पर चले, सत्य के पथ पर चले। दे अंधेरों को उजाले, हम चिरागों से जले, हम चिरागों से जले। सर्वहित में हूँ निरत हम, प्यार अपरंपार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। आप सभी का आभार ज्ञापित करते हुए माँ के चरणों में अगला वंदन समर्पित करती हूँ। कि बांट कर खुशियां जगत को, पीर सबकी हर सकूं, पीर सबकी हर सकूं। कल्पना की तूलिका से काव्य मधुरस भर सकूं, काव्य मधुरस भर सकूं। माँ सतत करुणा बहे उर प्रेम का आधार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। और देखिए माँ के चरणों में अंतिम बंद समर्पित करती हूँ। आप सभी का विशेष ध्यान और स्नेह मिले। कि छंद की हर वाटिका में शब्द सब गतिमान हो, शब्द सब गतिमान हो। सप्त स्वर गूंजे गगन में, मातु यह वरदान हो, मातु यह वरदान हो। लेखनी वीणा बनाकर नित नवल झनकार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो।
आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और इसी के साथ मेरी प्यारी बहन, आज की बर्थडे गर्ल अंजलि श्रीवास्तव बहन आ चुकी हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ और साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिनका जन्मदिन है, आदरणीय अंजलि श्रीवास्तव मैडम, अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राजस्थान की शान गिरधारी लाल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि काफी लोगों को जुड़ना है, लेकिन चूंकि अभी हमारे लिए बड़े दुख का ये विषय है कि मुख्य अतिथि और अध्यक्ष हैं, आमंत्रित कवित्री या विशेष अतिथि नहीं है, और हम इन दोनों को अभी कविता पाठ के लिए बुला नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि मुझे ही कविता पाठ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसलिए मुझे कुछ तो प्लान बनाना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम यही है कि अभी कोई और हाँ कुछ जुड़ना चाहता है, शायद कुछ जुड़ जाए तो बहुत ही अच्छा हो। जी जी, सब लोग प्लीज आवाज म्यूट करने, क्योंकि मुझे आवाज मुझे ही आ रही है। कौन जुड़ा? कोई आई थिंक कोई जुड़ना चाहता है। अगर कोई नहीं जुड़ता है, चलिए मैं बिल्कुल प्रांजल जी जुड़ गए हैं। प्रांजल, बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज सब लोग माइक म्यूट करो, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। आप प्लीज सब लोग माइक म्यूट करो, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। प्रांजल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रांजल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए मैं प्रांजल जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है। आप प्लीज सब लोग माइक म्यूट। प्रांजल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। प्रांजल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रांजल जी, चलिए मैं कविता पाठ करता हूँ थोड़ा बहुत। आज का जो ये कार्यक्रम है, आदरणीय अंजलि श्रीवास्तव जी, आपको उपलक्ष्य में है। आपको कुछ पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं विकास जी, सुनिएगा। जी सर, जी सर। कि किसी का दर्द जो समझे वही इंसान होता है, किसी का दर्द जो समझे वही इंसान होता है, भले ही एक दूजे से सदा अनजान होता है, भले ही एक दूजे से सदा अनजान होता है, किसे मालूम ईश्वर का पता क्या है, परख क्या है, किसे मालूम ईश्वर का पता क्या है, परख क्या है, मुसीबत में खड़ा हो जो वही भगवान होता है, मुसीबत में खड़ा हो जो वही भगवान होता है। आइए विकास जी, अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के आप सचिव हैं, और आप आइए और अंजलि मैडम को आप अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कीजिए। थैंक यू गिरधारी सर। और सारे लोग प्लीज अपनी आवाज बंद कर लें। जिशान कुरैशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चूंकि ये कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटे का होगा, बहुत सारे कवि कवित्री जुड़ेंगे। आवाज आ रही है ना सर? तो चूंकि प्रांजल जी इस समय जुड़ नहीं पाए थे, इसलिए मुझे अभी कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष जी। तो मैं चूंकि ज्यादा बड़ा कवि नहीं हूँ, आज मुझे उससे संचालन की जिम्मेदारी मिली है, तो मैं दो मुक्तक से जुड़ूंगा, क्योंकि अंजलि मैडम का जन्मदिन है और श्रृंगार की कवित्री है। श्रृंगार मेरा भी फेवरेट विषय है। अंजलि सर और अंजलि सर दोनों को मैं लाइक इसलिए करता हूँ क्योंकि दोनों श्रृंगार के हैं। वो अलग बात है कि अंजलि मैडम का श्रृंगार थोड़ा वियोग का होता है और अंजलि सर का जो है थोड़ा संयोग का होता है, लेकिन मुझे दोनों पसंद हैं, क्योंकि जहां संयोग है वही वियोग है। तो मैं दो मुक्तक से जुड़ूंगा मैम, क्योंकि मुझे पता है आप वास्तव में बहुत अच्छे कवित्री भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं। तो मैं इतना कहूंगा आपके लिए दो पंक्तियां। ये कब कहा कि स्वागत है आपका, कवि पाठ आरंभ कीजिए।
जी मैम, ये कब कहा कि मेरा ख्याल करते रहो? अंजलि मैम, मैंने ये कब कहा कि मेरा ख्याल करते रहो? मैंने ये कब कहा कि मेरी देखभाल करते रहो? बहुत बड़ी नहीं एक छोटी सी तमन्ना है, बहुत बड़ी नहीं एक छोटी सी तमन्ना है। कभी कभी तो आप फोन पे हालचाल लेते रहो, कभी तो आप फोन पर हालचाल लेते रहो। हम लोग साइट से जुड़े हैं, लेकिन एक एक 6-6 महीने हो जाता है हम लोग दूसरे से बातचीत भी नहीं करते, केवल जन्मदिन पे इकट्ठे होते हैं। निशा मैडम के साथ भी यही समस्या होती है। हम सब लोग जरूर जुड़े हैं, एक ही परिवार से हैं, अखिल भारतीय काव्य मंच से, लेकिन हम लोग न फोन पे बात करते हैं, कई बार तो एक महीने तक मैसेज भी नहीं होता। तो इसलिए मैं ये मुक्तक इसलिए मैंने पढ़ा कि हम लोगों को दूसरे के साथ हालचाल तो लेनी ही चाहिए। और अंजलि मैडम का जो नेचर है, मैं जानता हूं कि गलत को बर्दाश्त नहीं करती। तो मैथिली सड़क गुप्त की पंक्तियां भी मैडम के लिए मैं कहूंगा कि अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड देना धर्म है। ये पंक्तियां मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि आजकल मैं देखता हूं बहुत से लोग पब्लिक में आपको इनबॉक्स में जाके, मतलब आपको पब्लिक में आपकी पंक्तियों की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन इनबॉक्स में जाके कई बार लोग देखता हूं सोशल मीडिया पे अपनी बातें रखते भी हैं, कई कवित्रियों को भी मैंने देखा है। तो ये भी गलत बात है। अगर हमें आपकी तारीफ करना है तो हम पब्लिक में करें। अगर हम आपके पर्सनल आपकी कविता को बहुत अच्छी रचना है ये कहने के लिए अगर हम आपके इनबॉक्स में जाएं तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है, इसलिए ऐसा नहीं करना है। और थोड़ा एक बड़ी कविता भी पढ़ता, चलिए एक छोटा बड़ा सा भी पढ़ता हूँ, क्योंकि जब तक बड़ा नहीं पढ़ेंगे तब तक फिर अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद प्रांजल जी को बुलाएंगे। चलिए, चूंकि श्रृंगार मेरा फेवरेट है और श्रृंगार की कवित्री अंजलि जी का जन्मदिन भी है, तो मैं श्रृंगार का ही मुक्तक पढ़ने वाला हूँ। माफ करिएगा, क्योंकि श्रृंगार मुझे बिना पढ़े चैन भी नहीं मिलने वाला, इसलिए पढ़ रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, गा नहीं रहा हूँ क्योंकि राग अच्छी है नहीं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है गिरधारी सर आपका आशीर्वाद मिले, क्योंकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आप कर रहे हैं। सांस से सांस टकराने दे जरा, सांस से सांस टकराने दे जरा, मुझे अपने पहलू में आने दे जरा, मुझे अपने पहलू में आने दे जरा, मैं भी तो जानूं कितनी मोहब्बत है, एक बार तो मुस्कुराने दे जरा, एक बार तो मुस्कुराने दे जरा। सांस से सांस टकराने दे जरा, इन सांसों की कीमत तुझसे नहीं बढ़कर, इन सांसों की कीमत तुझसे नहीं बढ़कर, ये जो हवा चल रही है तेरे गालों को छूकर, मैं भी तो जानूं कितनी शरारत है, फिर एक बार तेरा हो जाने दे जरा, सांस से सांस टकराने दे जरा, मुझे अपने पहलू में आने दे जरा। आपके आने से ये जन्नत मिल जाएगी मुझे, आपके होने से मन्नत मिल जाएगी मुझे, मैं भी जानूं कितनी इजाजत है, फिर एक बार उम्मीद तो बढ़ाने दे जरा, एक बार तो उम्मीद बढ़ाने दे जरा, सांस से सांस टकराने दे जरा। ये बहुत बड़ा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब एक पंक्तियां और पढ़ूंगा उसके, क्योंकि ये लंबा कार्यक्रम होगा, मुझे पता है, मुझे मौका बीच में मिलता रहेगा, तो प्रांजल जी बार बार आते रहेंगे, बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि मैं बड़ा इमोशनल भी हूँ। दिनेश रघुवंशी जी हमारे प्रिय कवि है, मैं देखता हूँ कि वो आजकल के मतलब जो एक तत्कालीन समसामयिक विषय होता है उस पर अपने मुक्तक लिखते हैं, और मुझे मुक्तक लिखना ही पसंद आता है। समस्या वही की वही रह जाएगी कि जब तक और लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक लास्ट में मुझे कहना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि गली गली शहर शहर शोर है कि मस्जिद में नमाज अदा करें, गली गली में शोर है मस्जिद में नमाज अदा करें, चंदा देकर खुदा की दुआएं हासिल करे, भूखे कपड़े भूखा पेट एक नन्हा बच्चा खड़ा सोचता रहा कि काश मैं मस्जिद हो जाऊं, काश मैं मस्जिद हो जाऊं, जिससे मुझे लोगों का प्यार मिले, जिससे मुझे लोगों का प्यार मिले। कहने का मतलब ये हुआ कि लोग दान का जाके भगवान के मंदिर में कर देते हैं, मस्जिदों में, लेकिन कोई गरीब किसी भिखारी को कुछ देते नहीं है। तो एक बार चूंकि ये काफी लोग जुड़ना चाहते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। प्रांजुल जी आपका ही नंबर है, आप प्लीज आप बाहर मत जाइएगा। तो मैं चूंकि कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी मिली है, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार सभी का। जिशान कुरैशी सर का नाम बीच बीच में लूंगा। अब मैं सीधे प्रांजुल जी को आमंत्रित करता हूं। प्रांजुल जी आप आए और अंजलि मैडम को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें और अपने सुंदर मुक्तक से, अपने गीत से इस कार्यक्रम की रौनक बढ़ाएं, कार्यक्रम को सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। प्रांजुल जी। चलिए, सबसे पहले तो सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। बड़ी बहन श्रीमती अंजलि श्रीवास्तव जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं देता हूं, प्रेषित करता हूं।
आप, और उसके बाद में एक चूंकि आज आपने श्रृंगार की बात की है, अभी मैंने सुना, तो आज श्रृंगार ही पढ़ूंगा। और एक कुछ लाइनें दीदी के लिए अपने गीत की पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी मूल विधा का गीत पढ़ करके स्थान ग्रहण करता हूँ। निशा बहन का भी ध्यान चाहता हूँ कि साहस, अरे बटोही मत घबरा तू, ये तुझ में विश्वास है। अरे बटोही मत घबरा तू, ये तुझ में विश्वास है। एक दिवस आता है जब खुद मंजिल आती पास है। एक दिवस आता है जब खुद मंजिल आती पास है। साहस कर चल फूल बनेंगे ये कांटे ये झाड़ियां। साहस कर चल फूल बनेंगे ये कांटे ये झाड़ियां। तेरे चरणों की रज होंगे ये पर्वत और पहाड़ियां। सिंह बनेंगे भेड़ बकरियां आकर तेरे सामने। सिंह बनेंगे भेड़ बकरियां आकर तेरे सामने। बियाबान जंगल बन जाएंगे सुंदर फुलवारियां। बियाबान जंगल बन जाएंगे सुंदर फुलवारियां। आशा रख आशा पर ही ये पृथ्वी और आकाश है। एक दिवस आता है जब खुद मंजिल आती पास है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं गीत का प्रांजल अस्थाना बड़ी बहन परम आदरणीय श्रीमती अंजलि श्रीवास्तव जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप श्रद्धालु हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं, आप लोगों की आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही, थोड़ा तेज बोलिए, स्पीक लाउडली प्लीज। जी प्रांजल जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, बहुत शानदार आप पढ़े जी जी जी, पढ़िए आप। चलिए मैं इसी क्रम में पढ़िए, बहुत एक अच्छी गीत आवाज आ रखता रही है। हूँ। चलिए मैं इसी क्रम में गीत रखता हूँ, श्रृंगार रस का गीत रखता हूँ। जैसे जैसे तुम शर्माती ढलती शाम सुहानी है। जैसे जैसे तुम शर्माती ढलती शाम सुहानी है। और देख कर तुमको दिल हो जाता पानी पानी है। जैसे जैसे तुम शर्माती ढलती शाम सुहानी है। गीत का पहला बंद निवेदित करता हूँ। मेरे गांव की सारी गलियां तेरे रूप की कायल हो गईं। मेरे गांव की सारी गलियां तेरे रूप की कायल हो गईं। ऐसे सज कर तुम निकली कि भरी जवानी घायल हो गई। भोर अंधेरी निशा में लगता, भोर अंधेरी निशा में लगता रूप तुम्हारा खिली चांदनी। उर्मे रति का भाव जग गया देख के तेरी प्रेम रागिनी। उर्मे रति का आज नेटवर्क डिस्टर्ब बहुत है शायद। जी शायद प्रांजुल जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, अगर वो जुड़ते हैं तो उनको हम दोबारा सुनेंगे। लेकिन हम कुछ श्रोताओं का नाम ले लेते हैं। हमारे साथ अक्ष प्रतापगढ़ी सर प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं, खुशी झा जी जुड़ी हुई हैं, अंजनी द्विवेदी सर जो इस कार्यक्रम के संयोजक है, पटल के संस्थापक हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। प्रांजुल जी को हम दोबारा जोड़ते हैं। आज बड़े खुशी का विषय ये है कि हम और ममता मैडम दोनों लोग मिलकर स्ट्रीम यार्ड संभाल रहे हैं। मेरे हाथ में भी इसकी कमान है, इसलिए मजा आने वाला है। का भाव जगाया देख के तेरी प्रेम रागिनी। तुझे देख कर मेरे दिल पर छाई नई रवानी है। जैसे जैसे तुम शर्माती ढलती शाम सुहानी है। गीत का दूसरा बंद निवेदित करता हूँ। स्वागत है भाई। तेरे कजरारे नयनों से में देखा मुझे भारी आकर्षण।
तेरे गजरारे नयनों में दिखा मुझे भारी आकर्षण, जिसने मेरे दिल में तेरे प्रति पैदा कर डाला घर्षण, और मन को शीतल कर देती है, मन को शीतल कर देती है खनक तुम्हारे कंगन की, मन को शीतल कर देती है खनक तुम्हारे कंगन की, देख के कंगन की शीतलता, शीतलता लजाई है चंदन की, देख के कंगन की शीतलता, शीतलता लजाई है चंदन की। प्रियतम अपनी तुझसे मिलती जुलती बहुत कहानी है, जैसे जैसे तुम शर्माती ढलती शाम सुहानी है। गीत का अंतिम मन निवेदन करता हूँ कि आया मधुर मिलन का मौसम, तुम राधा बनकर आ जाओ, आया मधुर मिलन का मौसम, तुम राधा बनकर आ जाओ, मुझको बाहों में भर कर के गीत प्रेम का तुम गा जाओ, मुझको बाहों में भर कर के गीत प्रेम का तुम गा जाओ, आज तुम्हारी याद में मैंने, आज तुम्हारी याद में मैंने मन को वृंदा, मन को निधि मन कर डाला है, आज तुम्हारी याद में मैंने मन को निधि वन कर डाला है, और तुम्हारे जीवन घट को प्रेम सुधा से भर डाला है, और तुम्हारे जीवन घट को प्रेम सुधा से भर डाला है, रूप तुम्हारा देख के तुझ पर हर ऋतु हुई दीवानी है, जैसे जैसे तुम शर्माती ढलती शाम सुहानी है, जैसे जैसे तुम शर्माती ढलती शाम सुहानी है, और देख कर तुमको दिल हो जाता पानी पानी है। शुक्रिया। बहुत शानदार भाई, बहुत खूबसूरत गीत, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत बहुत बढ़िया प्रांजल जी, एकदम समा बांध दिया आपने। बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं, मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा। दीपक शुक्ला जी जुड़े हैं, प्रमोद अस्थाना जी शायद आपके ही घर के होंगे, आपके भाई होंगे, और चाचा मैं चूंकि अभी बीच में जी आपके चाचा सर महेंद्र हदास सर बहुत अच्छे कवि हैं, मैंने देखा है कार्यक्रमों में। लगभग 10 से 12 लोग जुड़े थे, बीच में कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम अभी शेयर होगा। और आप लोगों को बता दें, आज ये कई जगह लाइव चल रहा है, साहित्योदय के पेज पे भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है, 3 जगह डायरेक्ट लाइव चल रहा है, बाकी और जगह भी शेयर होगा। और ये कोई और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप चूंकि अभी काफी लोगों को जुड़ना है, लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, और हमारे साथ अनामिका मैडम, हाँ अनामिका हमारी, उससे पहले मैं उनको दीदी बोलता करता था, लेकिन अभी मुझे मालूम हुआ कि वो मुझसे शायद छोटी है, इसलिए मैं उनको अपनी बहन ही बोलूंगा, अभी दीदी तो बोलना ठीक नहीं होगा। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है अनामिका दीदी जी, बहन जी। और इस कार्यक्रम में काफी लोग जुड़ने हैं, इसलिए अभी 6 लोग हैं, लेकिन 10 लोग जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग पीछे हो, ममता मैडम उनको आप अंदर लाइए, चूंकि अनामिका जी अभी भी आ रही तो वो कुछ देर पटल पर रहेंगी। अब मैं चूंकि अंजनी सर भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि एक मधुर कंठ की है हमारी निशा जी, लखनऊ की शान है, और लखनऊ तो वास्तव में नवाबों का शहर है, लेकिन कवियों का भी शहर है। कम से कम 15 से 20 ऐसे कवि कवित्री हैं जो अखिल भारतीय काव्य मंच से जुड़े हैं, उसमें से एक नायाब हीरा निशा सिंह नवल जी भी हैं। हालांकि मेरी तो मैडम है, अंजलि सर की दीदी हैं, तो मैं निशा मैडम को ही इसके बाद आमंत्रित करूंगा।
तो निशा मैडम के सम्मान में कुछ पंक्तियां जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि वास्तव में आप पे मां सरस्वती की कृपा है, और जो एक कहावत है ब्यूटी विद ब्रेन, आपको भगवान ने मतलब सब चीज से नवाजा है। तो मैं आपके सामने में इतना ही पढ़ूंगा। होगा जिस दिन आपको अपने हाथों से बनाया होगा, जिस दिन आपको भी अपने हाथों से बनाया होगा, उसने भी बहाए होंगे आंसू, उसने भी बहाए होंगे आंसू, जिस दिन आपको धरती पर भेजकर खुद को अकेला पाया होगा, खुद को अकेला पाया होगा। आइए आदरणीय निशा बहन जी, निशा मैडम, आपका स्वागत है, आप आए। और अंजलि श्रीवास्तव मैडम, जो कि आपकी बहन के समान है, उनको अपने आशीर्वाद वचनों से शुभकामनाएं दीजिए, और कुछ अच्छे मुक्तक से आप उनको शुभकामनाएं दीजिए। आदरणीय निशा मैम। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपको। पुनः मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, और बहन अंजलि श्रीवास्तव को स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, और उनके सम्मान में, उनके प्यार में 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ उन्हें। दुनिया में बेहिसाब मिले प्यार आपको, दुनिया में बेहिसाब मिले प्यार आपको, रखे ये जिंदगी भी खुशगवार आपको, रखे ये जिंदगी भी खुशगवार आपको। मैं जन्मदिन पे आपके देती हूँ ये दुआ, मैं जन्मदिन पे आपके देती हूँ ये दुआ, खुशियों के हर घड़ी मिले उपहार आपको, दुनिया में बेहिसाब मिले प्यार आपको, दुनिया में बेहिसाब मिले प्यार आपको। जुड़ने वाले सभी साथियों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत आभार। और हमारे बीच अभी हमारी प्यारी बहन दीप उपस्थित हो चुकी है, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मुझे इसको अकेले दिखाने से अच्छा है कि मुझे सबके साथ कर दिया जाए, ताकि मुझे सबका चेहरा दिखाई देता रहे और मैं अच्छी प्रस्तुति दे सकूं। आदरणीय अंजनी द्विवेदी भैया का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और ममता बारोट बहन का बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ, जिनकी बदौलत मैं आज आप सबके बीच पुनः उपस्थित हुई हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी अंजलि बहन जो है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है अंजलि बहन और अंजनी भैया में। दोनों ए से शुरू होते हैं, बहुत ही प्यारे नाम है, और दोनों भाई बहन मुझे बेहद प्रिय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी अंजलि बहन श्रृंगार की कवित्री हैं, तो मैं आज श्रृंगार से कुछ जोड़ना चाहूंगी एक छंद से। कि सांवरे सलोने ब्रजराज से मिले जो नैन, कामना कुमारी आज लाज तजने लगी, और मत वाले नैनों ने जो खोले उर के कपाट, नैनों बीच स्वप्न रखी राधे सजने लगी, और प्रिय में रहे वो लीन प्रीत में ही ढूंढी धाम, प्राणवंत कंत का वो नाम भजने लगी, और बैठी शीश टेक के वो नंदलाल की जो ओट, चहुदिस प्रेम रूपी बंसी बजने लगी, चहुदिस प्रेम रूपी बंसी बजने लगी। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में बहुत आभार, बहुत धन्यवाद बहन। और इसी क्रम में 1-2 छंद और पहुंचाती हूँ आप सब तक। कि शीत से मिटे सदैव सूर्य से बढ़े जो ताप, गाछ का लगाव ऋतु राज रोज लाएगा, और भेद भाव के बिना पढ़ाएगा जो प्रेम पाठ, आएगा बसंत सद्भाव जो सिखाएगा, और पंछियों के गान से प्रभात के खुलेंगे नैन, प्रेम राग प्रेम से समीर को बहाएगा, और गाएगा समीर मंद मंद गीत आठों याम, प्रेम से विभोर मीत प्रेम गीत गाएगा, प्रेम से विभोर मीत प्रेम गीत गाएगा। आप सभी साथियों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मुझे किसी का नाम, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद बहन। और मुझे किसी का नाम नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मैं किसी का नाम लेकर आभार ज्ञापित नहीं कर पाऊंगी। इकट्ठे सभी का आभार ज्ञापित करती हूँ और एक छंद देखिए निवेदित करती हूँ।
कि सत्य के असत्य पे विजय के प्रतिमान है, सत्य धर्म पे चले तो पाएगा प्रसिद्धियां, और छल दंभ द्वेष यहाँ विष के समान सब, कुविचार ओढ़ के मिली है कब सिद्धियां, और शांति सद्भावना से मिटते सदैव द्वंद्व, प्रेम से समाज देश में हुई है वृद्धियां, अभाव हो लगाव का स्वभाव जो सहज हो, मानवीय गुणों से मिल जाए सब रिद्धियां, मानवीय गुणों से मिल जाए सब रिद्धियां। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सभी को। और अब मैं चाहती हूँ कि अब किसी और को बुला लिया जाए, अभी तो काफी लोग लगे हुए। बहुत आभार आप सभी को, धन्यवाद ज्ञापित बिल्कुल करती हूँ। बिल्कुल निशा मैम, जैसा कि जैसा हम लोगों ने कहा भी था कि आपकी आवाज मधुर है, स्वस्ति वंदना, आपने स्वस्ति वंदना भी की। मेरा एक निवेदन है सबसे कि जो बोले वही अपना माइक को म्यूट करे, बाकी सब लोग म्यूट करें। हमारे बीच में हमारे अखिल भारतीय काव्य मंच की उपाध्यक्षा और कासगंज की एक अच्छी कवित्री, मंचों पर पढ़ने वाली आदरणीय दीप्ति दीप जी हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। और इस पटल के सर्वे सर्वा आल इन आल अखिल भारतीय काव्य मंच के संस्थापक, वरिष्ठ कवि, अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त हमारे अग्रज, और मैं क्या बोलूं, ऐसा कोई शब्द है ही नहीं जो उनके लिए हो। आदरणीय प्रोफेसर अंजनी द्विवेदी, अनमोल सर का भी ये ना बहुत ज्यादा ऊपर, बहुत स्पेस है, कैमरे को थोड़ा और ऊपर लाइए जी। प्रांजुल जी आप भी, तो आप चूंकि देखिए कितना अच्छा लग रहा है, 8 लोग आज एक साथ पटल पे बने हुए हैं और अभी 2 लोग और आ सकते हैं। अंजनी सर आप बड़े खुश होंगे, देखिए अखिल भारतीय काव्य मंच ऊपर दिख रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि अखिल भारतीय काव्य, अंजलि मैडम आपके लिए स्पेशल कार्यक्रम रखा गया, देख लीजिए। अखिल भारतीय काव्य मंच की आप उपाध्यक्षा हैं और आज स्ट्रीम यार्ड एक प्रोफेशनल स्ट्रीम यार्ड है। आपको अखिल भारतीय काव्य मंच का लोगो दिख रहा है, एक साथ स्क्रीन पे 10 लोग दिख रहे होंगे और ये 3 से 4 जगह डायरेक्ट लाइव चल रहा है। हालांकि अभी श्रोता जरूर कम जुड़े हैं, तो अंजलि, चूंकि मैं शेयर करता हूँ, ममता मैडम करती है, अंजलि सर करते हैं, और 2 लोग स्क्रीन पे हैं। ममता मैडम बेचारी अकेले स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही होंगी, तो मेरा सभी श्रोताओं से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग खूब से 60-70 लोग इस कार्यक्रम को लाइव नहीं देखें तो स्ट्रीम यार्ड, मतलब मुझे बहुत दुख होगा इतनी मेहनत करने का। तो प्लीज आप लोग इस जन्मदिन को यादगार बना दें आदरणीय अंजलि जी का, अंजलि मैडम का। सही बात है, दिशा मैडम ने कहा, मैं भी कही पे कार्यक्रम बहुत लंबा ना हो। दीप मैडम आपका स्वागत है, पटल पे मौजूद आज कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे गिरधारी सर, विशिष्ट अतिथि के रूप में दीप्ति दीप मैडम, आमंत्रित कवित्री के लिए हमारी अनामिका सिंह अब्रेल बहन जी, मुख्य अतिथि के रूप में अंजलि मैम, विशिष्ट अतिथि के रूप में निशा मैडम, और प्रांजुल जी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। बड़े साहित्यकार हैं और बड़े बड़े कवियों के साथ उनका आमंत्रण रहता है। अखिल भारतीय काव्य मंच के ही सदा पदाधिकारी हैं वो। अब चूंकि इस कार्यक्रम में अभी दीप्ति मैडम अभी भी जुड़ी हैं, तो मैं अगला नंबर जो है हमारी अनामिका सिंह अब्रेल बहन जी को मैं आमंत्रित करूंगा, चूंकि बहुत कम समय से हमारे साथ जुड़ी है, लेकिन जितने कम समय में उन्होंने वास्तव में हम लोग के दिल में और पटल के मेले अपना स्थान बना लिया है। और ये बात सत्य है कि मैं बहुत कम लोगों को दीदी या भैया बोलना शुरू किया और मैं दिल से उनको अपनी बहन मानता हूँ। उनके सम्मान में मैं इतना पढ़ूंगा तो आंसू अभी तक याद है हमको। हालांकि ये आंसू मतलब आप भावनाओं को समझिएगा, आपकी आंखों का वो आंसू, किया था प्यार हाँ तुमको हुई है, और मुझे साहस बढ़ाना, यही एहसास है हमको, अभी तक याद है हमको, यही एहसास है हमको, अभी तक याद है हमको। क्योंकि आपने पहले दिन से ही, मैं कोई चीज ग्रुप में डालता हूँ और कोई लोग प्रतिक्रिया दे ना दे, लेकिन हमारी अनामिका दीदी जी जरूर कहती हैं वाह भैया अच्छी बात है, हमें साहस बढ़ा। ये हम सभी का नैतिक कर्तव्य बनता है विकास सिंह। क्योंकि इस कार्यक्रम में अभी भी बहुत लोग को जुड़ना है, इसलिए मैं चाहूंगा सभी लोग, नहीं बिल्कुल बहन जी बनता है, लेकिन मैं तो लिखने के बावजूद भी लोग, पता नहीं 250 लोग उस ग्रुप में हैं और कोई रचना पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। मैं अंजलि सर से बहुत दुख व्यक्त करता हूँ
किसी को कोई शुभकामना नहीं देता, थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन ये तो राजकाज है। आज जी जन्मदिन पे कोई बिल्कुल। शिकायतें नहीं। तो वैसे मैं अब बुरा लगने वाली सीधे बात है। अनामिका सिंह अबरल बहन जी को आमंत्रित करता हूँ, आप आए और जी अंजलि मैडम को शुभकामनाएं। जी अंजलि स्वागत है। बहन, सबसे पहले तो मैं इस पटल को, इसके मैंने देखा है बहुत सारे पटल ऑनलाइन चल रहे हैं, इन सभी में जो आपका पटल, जिसमें मैंने इतना प्यार और आत्मीयता देखी है, मैंने अन्य पटलों में नहीं देखी। शायद यही एक वजह है जो मैं आप सभी से जुड़ गई हूँ, और ऐसा लगता है कि मैं किसी पटल पर ना आके अपने परिवार के बीच में जुड़ी हुई हूँ। और दूसरी बात, जो विकास भैया आप कह रहे हैं, निसंदेह सभी को जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी की पोस्ट पर हमें कुछ ना कुछ कमेंट करना चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है, जो कि एक साहित्यकार को आगे बढ़ने की रास्ता दिखाता है। इसलिए मेरा यही कहना है कि जो भी हैं, चाहे छोटा सा ही कमेंट करें, लेकिन जरूर जरूर करें। दुख होता है जब हम इतनी अच्छी पोस्ट इतनी मेहनत के साथ बनाते हैं और भेजते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो दुख होता है। और इन सब चीजों का मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए सभी को। और आज जिस मौके के लिए हम सभी जुड़े हुए हैं, बहन अंजलि जी, मैं बहुत अधिक परिचय तो नहीं है मेरा, लेकिन थोड़ा बहुत सुनती रहती हूँ आपके बारे में। चंद लाइनें मैं आपके लिए बोलूंगी, सुनिएगा। जन्मदिन दोस्त तेरा है, जन्मदिन दोस्त तेरा है, खुदा रोशन करे तुझको। जन्मदिन दोस्त तेरा है, खुदा रोशन करे तुझको। न रंजो गम का साया हो, यही मेरी दुआ तुझको। न रंजो गम का साया हो, यही मेरी दुआ तुझको। खुदा तुमको नवाजे चांद और झिलमिल सितारों से, खुदा तुमको नवाजे चांद और झिलमिल सितारों से। किसी भी दोस्त दुश्मन की नजर अब ना लगे तुमको। बहुत अच्छा, मेरी अब ये तमन्ना है, मेरी अब ये तमन्ना है, जहां में नाम हो तेरा। मेरी मेरी अब ये तमन्ना है, शानदार। जहां में नाम हो तेरा। तू चमके कहकसों जैसा, नाम महताब हो तेरा। नमन करती मैं जननी को। आपके अलावा जिन्होंने आपको जन्म दिया है, उनके लिए ये 2 लाइनें हैं, सुनिएगा। नमन करती मैं जननी को, जो जन्मा फूल ये सुंदर। नमन करती मैं जननी को, जो जन्मा फूल ये सुंदर। फिजाएं इनसे महकेंगी, बढ़ेगा मान भी तेरा। जन्मदिन दोस्त तेरा है, खुदा रोशन करे तुझको। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बहुत सुंदर, जी बहुत सुंदर। जी अंजलि जी, आपको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपका बहुत विश्व पटल पर बड़ा नाम करे। इसे जी, और सुनाती हूँ, जो कि आप श्रृंगार की रचना करती हैं, और उसी से संबंधित मेरी एक छोटी सी रचना है, सुनिएगा एक मुक्तक के साथ। स्वागत है। तेरे हाथों से लिखने का तरन्नुम छूट जाता है, मेरे हाथों से लिखने का तरन्नुम छूट जाता है। तुझे मैं प्रेम लिखती हूँ, जवाना रूठ जाता है। तुझे क्या मैं बात है। प्रेम लिखती हूँ, जवाना रूठ जाता है। मैं जब भी देख कर तुझको जरा सा मुस्कुरा लेती, मैं तुझको देख कर जब भी जरा सा मुस्कुरा लेती, न जाने क्यों जवानी का कहर फिर टूट क्या जाता बात है, है। क्या बात है। न जाने क्यों बहुत खूब, बहुत जवानी खूब। का कहर फिर टूट जाता है। मेरे हाथों से लिखने का
तरन्नुम छूट जाता है। अगला सुनिएगा। किसी और जाने की, किसी से पास आने की, किसी से दूर जाने की, किसी से पास आने की वजह तुम भी बनो मेरे, कभी नजदीक आने की वजह तुम भी बनो मेरे, कभी नजदीक आने की। जरा कुछ गुफ्तगू कर लो, अगर हसरत मैं तेरी हूँ। जरा कुछ गुफ्तगू कर लो, अगर हसरत मैं तेरी हूँ। मैंने भी ख्वाब देखे हैं तुझे अपना बनाने की, मैंने भी ख्वाब देखे हैं तुझे अपना बनाने की। अगला मेरा मुक्तक एक नारी के लिए है। एक नारी प्रेम में क्या चाहती है, किस तरह का समर्पण चाहती है, उस पर एक मुक्तक है, सुनिएगा। पटल का मन चाहूंगी, जो भी श्रोता हमारे साथ सुन रहे हैं उन सबका मन चाहूंगी, सुनिएगा। न राधा जैसी गाथा हो, न रुक्मिणी सा समर्पण हो, न राधा जैसी गाथा हो, न रुक्मिणी सा समर्पण हो। बनूं मैं राम की सीता, बनूं मैं राम की सीता, मेरा सर्वस्व अर्पण हो। बनूं मैं राम की सीता, मेरा सर्वस्व अर्पण हो। अगर तू बांध ले बंधन, मेरी चाहत भी पूरी हो। अगर तू बांध ले बंधन, मेरी चाहत भी पूरी हो। जिधर देखूं छवि तेरी, जिधर देखूं छवि तेरी, मेरा मन तेरा दर्पण हो। जिधर देखूं छवि तेरी, मेरा मन तेरा दर्पण हो। जिधर देखूं छवि तेरी, मेरा मन तेरा दर्पण हो। अगर समय हो विकास भैया तो मैं एक रचना सुनाऊं, नहीं तो आप और किसी को मौका दे दीजिए। नहीं सुनाइए आप, मैं बहुत जानना अच्छा चाहूंगी जी। सुनिएगा, एक मुक्तक के साथ मैं अपना एक छोटा सा गीत आप सबको सुनाती हूँ। आँख का बहता पानी बना ले मुझे, आँख का बहता पानी बना ले मुझे, टूटे दिल की कहानी बना ले मुझे, टूटे दिल की कहानी बना ले मुझे। बांट लेंगे हम तेरे सभी रंजो गम, बांट लेंगे हम तेरे सभी रंजो गम। अपनी अब जिंदगानी बना ले मुझे, अपनी अब जिंदगानी बना ले मुझे। आँख में आँख का बहता पानी बना ले मुझे। सुनिएगा, एक छोटा सा गीत है मेरा। प्रेम की एक नाजुक कली खिल गई, प्रेम की एक नाजुक कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले जिंदगी मिल गई। प्रेम की एक नाजुक कली खिल गई, प्रेम की एक नाजुक कली खिल गई। एक विश्वास था तुम मिलोगे मुझे, वहां में बाह लेकर चलोगे मुझे।
थे अंधेरे घने ढेर वीरानियां, थे अंधेरे घने ढेर वीरानियां, थी जहां हर तरफ सिर्फ दुश्वारियां, साथ तेरा मिला हर खुशी मिल गई, प्रेम की एक नाजुक कली खिल गई, प्रेम की एक नाजुक कली खिल गई। मैं भटकती रही प्रेम के वास्ते, मैं भटकती रही प्रेम के वास्ते, ये जहां बंद मेरे सभी रास्ते, ये जहां बंद मेरे सभी रास्ते, मैं भली थी नहीं पर न थी मन चली, मैं भली थी नहीं पर न थी मन चली, मैं न थी और ही भ्रग की लाडली, आपसे प्रेम की कुंडली गई, आपसे प्रेम की कुंडली, प्रेम की एक नाजुक कली खिल गई, प्रेम की एक नाजुक कली खिल गई। मेरे ढलने से पहले चले आए तुम, मेरे ढलने से पहले चले आए तुम, लेके एक रोशनी का भले आए तुम, लेके एक रोशनी सा भले आए तुम, सारे सिकवे गिले दूर हो जाएंगे, सारे सिकवे गिले दूर हो जाएंगे, एक दूजे के फिर नूर हो जाएंगे, एक दूजे के फिर नूर हो जाएंगे, फिर नए प्रात में जो कली खिल गई, प्रेम की एक नाजुक कली खिल गई, प्रेम की एक नाजुक कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले जिंदगी मिल गई, प्रेम की एक नाजुक कली खिल गई, प्रेम की एक नाजुक कली खिल गई। बहुत जी सुंदर। प्रेम की एक नाजुक कली खिल गई, प्रेम की एक नाजुक कली खिल गई। वाह, क्या शानदार पंक्तियां पढ़ा अनु बहन जी आपने। और जैसा कि बड़ा सौभाग्य हमारा कि जितने लोग पटल पे हैं, हमारी बड़ी दीदी, एक शिक्षिका मधुरकंठ की आदरणीय डॉक्टर संगीता राज मैडम भी जुड़ गई हैं। दीदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा अखिल का पूरा परिवार हमारे साथ है। बस हमारी अध्यक्षा, वर्तमान अध्यक्षा डॉक्टर सुभाष सचान सरस मैडम भी अगर जुड़ जाती तो और अच्छा होता। कुछ श्रोताओं का हम नाम ले लेते हैं। सविता सिंह मैडम जुड़ी हैं, डॉक्टर एलबी अक्सर, रामेश्वर पांडे जी, रावत सर, ऐसे बहुत से नाम है। ममता मैडम, प्लीज मैसेज को आप टिक करो क्योंकि मैं अभी स्ट्रीम यार्ड से बाहर निकल गया हूँ। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद हम एक साथ 9 लोगों को स्क्रीन पर देख रहे हैं और सबका व्यक्तित्व तो इतना महान है। चाहे वो भगवान ने सबको गुणों से नवाजा है, सबको सुंदर भी बनाया है। माँ सरस्वती और लक्ष्मी सारे रूप एक साथ ही विराजमान है। देखिए ज्यादा हमारी फिर भी संख्याएं, हमारी महिलाएं नर से भारी नारी है ही हैं, 5 मातृ शक्ति हैं और केवल 4 हैं पुरुष। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं चूंकि सारे लोग अभी भी जुड़े हैं तो मैं अभी दीप्ति मैडम थोड़ा पुरानी, मतलब थोड़ा पहले से जुड़ी है, तो अब मैं दीप्ति मैडम को ही आमंत्रित करूंगा। वो भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है और अंजलि मैडम से की अच्छी मित्र भी हैं, तो जरूर उनकी भी शुभकामनाएं मिलनी चाहिए। तो मैं चंद मुक्तक के साथ दीप्ति मैडम को आमंत्रित करूंगा। चूंकि आप हमेशा समय देती हैं, हम लोग बिल्कुल आपको याद करते हैं। आप बेशक रोज रोज ना भी आ पाए, रोज आपसे बातें ना हो, लेकिन ये बात सत्य है, खुदा का शुक्र है कि भूलना भी एक नीमत है, खुदा का शुक्र है कि भूलना भी एक नीमत है, अन्यथा बेरहम यादें किसी की जान ही ले ले, अन्यथा बेरहम यादें किसी की जान ही ले ले। इसी मुक्तक के साथ हम आदरणीय
डॉक्टर दीप्ति दीप मैडम का स्वागत करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं वो आए और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिनका जन्मदिन है आदरणीय अंजलि श्रीवास्तव मैडम को अपनी शुभकामनाएं दें और 2, 3, 4, 5 मिनट के अंदर एक अच्छे मुक्तक पढ़कर अपने आशीर्वचन दें। आदरणीय दीप्ति मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ही सुंदर पंक्तियों से आमंत्रित किया है। हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मंचासीन सभी मनीषियों को प्रणाम करती हूँ और सर्वप्रथम मैं अंजलि श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और 4 पंक्तियां रखती हूँ कि यही बस कामना हर पल हमारी दिल में रहती है, खुशी हो या कि गम सारे सदा चुपचाप सहती है, कोई तकलीफ ना आए कभी जीवन में अब तेरे, कोई तकलीफ ना आए कभी जीवन में अब तेरे, जन्मदिन हो मुबारक तुमको, जन्मदिन हो मुबारक तुमको दिल से दीप कहती है, जन्मदिन हो मुबारक तुमको दिल से दीप कहती है। बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जीवन में कभी कोई तकलीफ, कभी कोई दुख आपको छू भी ना पाए और हमेशा उन्नति करें, उन्नति के शिखर पर रहें। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और अब मैं काव्य पाठ पर आती हूँ। तो कुछ मुक्तक रखती हूँ। उसने चर्चा ये आम कर डाला, उसने चर्चा आम कर डाला, इश्क में ऐसा काम कर डाला, उसने चर्चा ये आम कर डाला, इश्क में ऐसा काम कर डाला, और इतनी रुसवाइयां भी कम थी क्या, इतनी रुसवाइयां भी कम थी क्या, इश्क मेरा नीलाम कर डाला। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियां और रखती हूँ कि दिल पुकारे मेरा अब तो आ जाइए, दिल पुकारे मेरा अब तो आ जाइए, बादलों की तरह मुझ पे छा जाइए, इंतहा हो गई इंतजारी की अब, इंतहा हो गई इंतजारी की अब, मेरी सांसों में आकर समा जाइए, मेरी सांसों में आकर समा जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां और रखती हूँ कि आप ही बोल दो इश्क कर जाऊं क्या, आप ही बोल दो इश्क कर जाऊं क्या, या कि अंजाम से मैं भी डर जाऊं क्या, आप ही बोल दो इश्क कर जाऊं क्या। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आप ही बोल दो इश्क कर जाऊं क्या, या कि अंजाम से मैं भी डर जाऊं क्या, और संग दिल है सनम मानता ही नहीं, संग दिल है सनम मानता ही नहीं, दिल में उम्मीद जागे तो मर जाऊं क्या, दिल में उम्मीद जागे तो मर जाऊं क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम 4 पंक्तियां और रखती हूँ क्योंकि अभी सभी को सुनना है और अपना काव्य पाठ समाप्त करती हूँ कि दोस्ती भी बहुत ही गहरी है, दोस्ती भी बहुत ही गहरी है, उसकी मर्जी पे बात ठहरी है, दोस्ती भी बहुत ही गहरी है, उसकी मर्जी पे बात ठहरी है, और तेरे बोले बिना भी सुन लेगी, तेरे तेरे बोले बिना भी सुन लेगी,
दीप गूंगी है ना ही बहरी है, दीप गूंगी है ना ही क्या बात बहरी है, है। बहुत शानदार, बहुत 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 धन्यवाद, बेहतरीन बहुत बहुत प्रस्तुति। धन्यवाद बहन, सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ। बहुत शानदार प्रस्तुति दी, बहुत कम शब्दों में आपने गागर में सागर भरा। तो आमंत्रित करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 5-7 मिनट तो सब लोग कम से कम 5-7 मिनट सभी लेते हैं। आपने 3 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दी, इसके लिए हम आपका दिल से आभारी हैं। और वास्तव में किसी ने लिखा है नेटवर्क प्रांजुल जी तो कम से कम 15 बार आए और 15 बार गए, डिस्टर्ब तो होता है, स्क्रीन अच्छी नहीं लगती। और 9 लोग 10 लोग अगर बने रहेंगे कितना अच्छा लगेगा ये कार्यक्रम। और अंजनी सर जरा एक बार आप भी स्क्रीन पर देख लें, जो आपका चश्मा है ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे पता है आप मैसेज करने के चक्कर में आप हमेशा रहते हैं, मैं देख रहा हूँ गिरधारी सर भी मैसेज कर रहे हैं। ऐसी क्या है, मेरे में फेसबुक चल नहीं पा रहा अगले, लेकिन चूंकि थैंक यू। आज सारे लोग बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे जितने लोग स्क्रीन पे हैं। नहीं सर, अच्छे तो सारे हैं लेकिन आपके टक्कर का कोई नहीं, क्योंकि मुंबई तो बहुत बड़ी नगरी है ना सर, और हम लोग छोटे छोटे शहरों में रहते हैं। चलिए एनीवे, तो चूंकि अभी बहुत से लोगों को सुनना है, सबके पास समय नहीं होता। हमारी दीदी संगीता राज मैडम को घर का खाना बनाना होता है, बच्चे भी छोटे, सारे लोग इसमें जो हमारी मातृ शक्ति है, अंजलि मैडम को खुद भी बहू भी हैं, माँ भी हैं, पत्नी भी हैं। तो 1.5 घंटे उसे कोशिश करेंगे हम 8:30 तक इस कार्यक्रम को वाइंड अप कर दे। और हमारी दीप्ति मैडम ने एक शानदार परिचय भी दिया कि उन्होंने केवल 3 मिनट में शुभकामनाएं दी। गिरधारी सर दीपक शुक्ला जी बार बार लिख रहे हैं कि क्या बोलते हैं आप पढ़िए, लेकिन जो अध्यक्ष की मर्यादा होती है दीपक सर, मुझे वो करना ही है, मुझे गिरधारी सर को अंत तक रखना है। आपको मालूम होगा कि आज वो हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष है, तो मैं उनको पहले कैसे बुला सकता हूँ। तो अब चूंकि दीप्ति मैडम, अब मैं सीधे संगीता राज दीदी को ही बुलाऊंगा, क्योंकि अगर वो पढ़ देंगी तो कम से कम वो जाके कुछ अपने घर का काम भी कर सकती हैं। और चूंकि अंजलि मैडम और संगीता दीदी दोनों एक साथ ही जुड़े थे हमारे अखिल भारतीय काव्य मंच परिवार से, और आज उस जन्मदिन पर जरूर वो, और मैं सोच रहा हूँ मैं कोई ऐसी पंक्तियां पढ़ूं दीदी के जो व्यक्तित्व से मेल खाती हो, क्योंकि वास्तव में हाँ बहुत ज्यादा बातें तो नहीं होती थी, लेकिन जितनी भी बातें होती हैं बहुत ही, जो कि मैं उनको हमेशा मैडम बोलता था, दीदी ने हमेशा बोला नहीं आप मुझे भी दीदी बोला करो, तो मैं वास्तव में अब दीदी ही बोलता हूँ। लेकिन कई बार मैडम जो शब्द है ना, ये इतना कॉमन हो चुका है कि कई बार अपनी धर्म पत्नी को भी मैडम बोलना पड़ जाता है, क्योंकि वो आदत पड़ चुकी है। तो मैं आदरणीय दीदी जी को आमंत्रित करने से पहले उनके व्यक्तित्व की 4 पंक्तियां पढ़ूंगा कि सच में आप जैसी, अगर मतलब जैसे आप एक शिक्षिका भी हैं, एक अच्छी माँ है, अच्छी पत्नी है, अच्छी बेटी है, तो चूंकि लोग आजकल जो धारणा बन गई है कि लोग कहते हैं ना स्वर्ग जो है बेटा ही ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अंजलि मैडम को एक ही बेटी है, निशा मैडम, मतलब जितने देखिए, अनामिका मैडम किसी से भी कम नहीं है। तो जो भी मातृ शक्ति है उसको मैं नमन करते हुए संगीता दीदी के सम्मान में एक चंद पंक्तियां पढ़कर उनको आमंत्रित करूंगा। खुदा की खूबसूरत मूरत होती है बेटी, खुदा की खूबसूरत मूरत होती है बेटी, अगर बेटा हीरा तो अनमोल होती है बेटी, बनाकर उन्हें बड़ा खुश होता है रब, क्योंकि वो हर रिश्ते को बड़े प्यार से सजोती है बेटी, हर रिश्ते को बड़े प्यार से सजोती है बेटी। और अंजलि बेटी हैं, एक अच्छी बेटी की माँ है, उनके कम शब्दों में बातें करके अंजलि मैडम को भी शुभकामनाएं दें। आदरणीय डॉक्टर संगीता राज मैडम, धन्यवाद, स्वागत। आभार भैया इतनी शानदार पंक्तियों से मुझे बुलाने के लिए। मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो बताइए मुझे, क्योंकि आज मैंने हेडफोन नहीं लगा रखा है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? चलिए, बहुत बहुत आप सभी को नमन करती हूँ। बहुत जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत सारे लोग एक साथ हम देख पा रहे हैं, अखिल का पूरा परिवार आज इकट्ठा है। सभी को मैं नमन करती हूँ। अपने पटल पर जितने भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो मेरे सामने हैं, बड़े व्यक्तित्व, सभी को नमन करती हूँ। प्रांजुल भैया बहुत परेशान है क्योंकि उनका नेटवर्क उनके साथ नहीं रहता कभी भी। नमन करती हूँ भैया आपको। और 2 पंक्ति अपनी प्यारी सी छोटी सी बहन के लिए देती हूँ, क्योंकि उनका जन्मदिन है।
प्रणाम भैया, प्रणाम। दो पंक्ति मैं देती हूँ अपनी बहन के लिए, सुनना बहन आपके लिए। आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा खुश रहें, रहें सदा आबाद। आप हमेशा खुश रहें, रहें सदा आबाद। और ये पंक्ति अखिल परिवार की तरफ से, ईश्वर से करते यही, ईश्वर से करते यही, हम सब मिल फरियाद। ईश्वर से करते यही, हम सब मिल फरियाद। आप हमेशा खुश रहें, रहें सदा आबाद। तो आपको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें और ऐसे ही साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ती रहें। और चूंकि टीम बहुत लंबी है, मैं एक दो मुक्तक पढ़ के ही अपनी वाणी को विराम दे दूंगी, क्योंकि हमें भैया ने जैसे बताया वाकई व्यस्तता बहुत है भैया, इस समय समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं एक मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा। पहले भैया ने बात की, जिस मुक्तक से मुझे बुलाया भैया ने, मैं एक घनाक्षरी उसी बेटियों को देती हूँ, उसके बाद कुछ आगे पढ़ूंगी, सुनिएगा। कि कोख में पले हैं दोनों, संग में बढ़े हैं दोनों, फिर भेद भाव क्यों है हमको बताइए। कोख में पले हैं दोनों, संग में बढ़े हैं दोनों, फिर भेद भाव क्यों है हमको बताइए। बेटा घर कुल का ये दीपक तुम्हारा है, तो अब बेटी को घर की रोशनी बनाइए। और मानिए से गान सब बेटी भी बढ़ाए, और बेटे जैसी उनको भी शिक्षा दिलवाइए। और अपने भी घर यदि वधु तुम्हें लानी है, तो भ्रूण हत्या छोड़कर बेटियां बचाइए। अपने भी घर यदि वधु तुम्हें लानी है, तो भ्रूण हत्या छोड़कर बेटियां बचाइए। बहुत शुक्रिया। मैं भी दो बेटियों की माता हूँ और बेटियों को ही बहुत ऊपर रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उनको वो परवरिश दे सकूं जो एक बेटे को दी जाती है। अब मैं एक जो कि श्रृंगार की कवित्री हूँ, एक श्रृंगार का मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा। चर्चा ये आम हो गया हमारे इश्क का, चर्चा ये आम हो गया हमारे इश्क का, दुनिया में नाम हो गया हमारे इश्क का, दुनिया में नाम हो गया हमारे इश्क का। एक दूसरे के इश्क में जब से हुए फना, एक दूसरे के इश्क में जब से हुए फना, ऊंचा मुकाम हो गया हमारे इश्क का, ऊंचा मुकाम हो गया हमारे इश्क का। बहुत शुक्रिया। दीदी आ गई हैं, सुबह सचान दीदी भी जुड़ने का प्रयास कर रही हैं, शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम उनके साथ हो रही है। और एक मुक्तक और पढ़ देती हूँ और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि टीम बहुत लंबी है। सुनिएगा, एक मुक्तक और पढ़ती हूँ। मोहब्बत तुमसे कितनी है तुम्हें कैसे बताएं हम, मोहब्बत तुमसे कितनी है तुम्हें कैसे बताएं हम। कहो दिल चीर कर अपना तुम्हें कैसे दिखाएं हम, कहो दिल चीर कर अपना तुम्हें कैसे दिखाएं हम। बड़े बेचैन रहते हैं कभी जब दूर होते हो, बड़ी बेचैन रहते हैं कभी जब दूर होते हो। धड़कते दिल की धड़कन को तुम्हें कैसे सुनाए हम, धड़कते दिल की धड़कन को तुम्हें कैसे सुनाए हम, तुम्हें कैसे सुनाए हम। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। जी भैया। दिल की धड़कन को तुम्हें कैसे सुनाए हम, दिल की धड़कन को तुम्हें कैसे सुनाए हम। क्या शानदार पंक्तियां दीदी। हम अंजलि सर से हमेशा ये कहते हैं कि वास्तव में आपको जब आप सरस्वती वंदना करती है ना स्टार्ट में, वो कार्यक्रम तो 101% बुलंदियों को पहुंचता है, क्योंकि वास्तव में माँ सरस्वती की वंदना शायद ही कोई आपसे अच्छा करता हो।
मैं ये बात पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकार करता हूँ, और ये बात मैंने अंजलि सर खुद भी स्वीकार भी करते हैं। और मुझे पता है आप हमारी तरफ से पूरी तरह से, जब भी आपको लगता है कि आपको जाने का समय हो गया है, आप जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल जितना देर रहेंगी उतना अच्छा होगा। अगर निशा मैडम हमारी आवाज़ सुन रही हो तो कृपया आप जुड़ जाएं, और आपको हम दोबारा तुरंत आपको आमंत्रित करेंगे, क्योंकि शायद आप सरस्वती वंदना के बाद हम आपको आमंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि हम चाहते थे कि आप पटल पे मौजूद रहें। अब चूंकि केवल 3 लोग बचे हुए हैं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, उनको हम बाद में उनके बात सुनेंगे, अध्यक्ष जी को भी हम बाद सुनेंगे। उससे पहले अखिल भारतीय काव्य मंच जो इतने सुंदर कार्यक्रम का संचालन की जिम्मेदारी, वैसे ममता मैडम पर्दे के पीछे से जो काम करती हैं, इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। स्ट्रीम यार्ड वही देख रही हैं, और मैं थोड़ा सा श्रेय आज पंकज प्रियम सर को भी दूंगा, क्योंकि पंकज प्रियम सर ने ये स्ट्रीम यार्ड हमें प्रोवाइड कराया है। वो बेचारे परेशान हैं, उनकी बेटी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है। आप प्लीज कोई माइक बंद करो, प्रांजल जी, सब लोग माइक म्यूट करो प्लीज, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज सबका माइक म्यूट करो प्लीज। तो मैं कह रहा था, पंकज प्रियम सर ने ये प्रोवाइड कराया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। वो परेशानी होने के बावजूद भी उन्होंने हमें अपने पेज का एडमिन बनाया, स्ट्रीम यार्ड हमें प्रोवाइड कराया, जिसके कारण हम लोग 8 से 9 लोग देख चुके हैं। और डॉक्टर सुभा सचान सरस मैम जुड़ गई हैं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन है। लेकिन आप मुस्कुराइए, आप बड़े सोच में डूबी हैं। आप हमेशा हमें कहती है विकास जी मुस्कुराते हो, आप खुद मुस्कुरा नहीं रही हैं। क्योंकि आप मुस्कुराएंगी, आप अध्यक्षा है, तो ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा। और कितना अच्छा लग रहा है, देखिए, अध्यक्षा, उपाध्यक्षा, 2 उपाध्यक्षा, संस्थापक और एक नई सदस्या, कार्यक्रम के अध्यक्ष, कार्यक्रम के आज के कार्यक्रम के संचालक। और वैसे अंजलि सर कभी प्रवक्ता बना देते, कभी मीडिया प्रभारी, कभी महासचिव। मुझे खुद भी नहीं पता मेरा क्या पद है अखिल में, रोज एक नया पद मुझे मिलता रहता है। तो चलिए, पद से क्या होता है, वो अंजलि सर वो पंक्तियां पढ़ दूं कि बहुत कुछ खोया विकास से विकास सागर बनने के लिए, तो बार बार मैं पढ़ता रहता हूँ। चलिए, एनीवे स्वागत करते हैं एक बार सुभा मैम का। और चूंकि अंजलि सर को पहले सुनेंगे, और अर्चना बामन गए, आवाज नहीं आ रही, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्लीज सब लोग, आई थिंक गिरधारी सर का तो म्यूट है, नाम जो जुड़ रही है। सुभा मैम आप अपना माइक म्यूट करिए प्लीज, और अर्चना मैम आप भी, आप जुड़ने से पहले माइक को म्यूट करके भी जुड़ सकते हैं। आप अर्चना मैम आप माइक को म्यूट करके भी जुड़ सकते हैं। प्रांजुल जी आप प्लीज, आप भी अपना माइक म्यूट करिएगा जी। अर्चना मैम आप भी अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। बिल्कुल। अब हम, चूंकि सुभा मैडम अभी भी जुड़ी हैं, अर्चना मैडम भी अभी भी जुड़ी हैं, तो उन दोनों को हम बाद में सुनेंगे। पहले मैं अंजनी सर को स्वागत करता हूं, क्योंकि वो भी श्रृंगार के मेरे फेवरेट है, मुझे कोई स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेसर अंजनी द्विवेदी सर और अंजलि श्रीवास्तव दोनों के श्रृंगार मुझे बहुत पसंद हैं, तो इसलिए मैं अंजलि सर की पंक्तियां मैं पढ़ता भी रहता हूं, कई बार उनका नाम नहीं लेता हूं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रोफेशनल, आप मेरा नाम लेके तो पैसे कमाते नहीं हो, आप बोला करो। तो मुझे नहीं पता किसकी पंक्तियां हैं, लेकिन अंजलि सर के लिए मैं सटीक बैठती है, क्योंकि भले वो मेल हैं, लेकिन वास्तव में उनको हम बहुत प्यार करते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि एक मेल से प्यार नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंजनी सर के लिए मैं कहूँगा, जब से, देखिए सर क्या होता है कि किसी भी मुक्तक में तेरी जरूर आता है, तेरा आता है, जिससे आप मुझे माफ करिएगा। जब से तेरी निगाहों का नूर देखा है, जब से तेरी निगाहों का नूर देखा है, खुद को इसके हाथों मजबूर देखा है, खुद को इसके हाथों मजबूर देखा है, ना देखा ना तुझसा कोई खूबसूरत पहले, ना देखा तुझसा कोई खूबसूरत पहले, अरे तेरी आंखों में मैंने वो सुरूर देखा है, तेरी आंखों में मैंने वो सुरूर देखा है। प्रोफेसर अंजनी कुमार द्विवेदी सर, आपका स्वागत है, आप आए। चूंकि आप पटल के संस्थापक भी हैं, श्रृंगार के कवि हैं, श्रृंगार की कवित्री के जन्मदिन पर आप बेहतरीन मुक्तक से, श्रृंगार से लबरेज पंक्तियां पढ़िए और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दीजिए। प्रोफेसर अंजनी द्विवेदी सर, आपका स्वागत। 20 मिनट्स। अपने तारीफ में इतने कसीदे पढ़ दिए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल आपको हम लोगों की पंक्तियां पसंद आती हैं, खास करके एक तरफ अंजलि मैडम को रख देते हो, एक तरफ मुझे, जबकि
अंजलि मैडम कहाँ सुपरस्टार हैं, कहाँ मैं तो अभी सीख रहा हूँ, एडमिशन लिया हूँ पाठशाला में। फिलहाल समृद्ध मंच को नमन करता हूँ और आपके स्नेह को नमन करता हूँ और अंजलि जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज मेरा अगला मोबाइल चल नहीं रहा है, क्या पता वो स्क्रीन 5 मिनट से आगे जा नहीं रही, ठीक है, जो भी है। और पटल पर ढेर सारे लोग, और सारे लोग आज बर्थडे गर्ल ही लग रही हैं। हमारी अध्यक्षा भी मौजूद हैं और काफी स्माइल बिखेर रही हैं, और बहन अर्चना बामन गया जी अभी जुड़ी हैं और अनामिका सिंह जी भी जुड़ी हैं। सारे लोग बहुत सुंदर और बड़े खिलखिलाते हुए लग रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब अंजलि जी के जन्मदिन का कमाल है, सारे लोग इनको मुस्कुराता हुआ ही देख सकते हैं। तो विकास जी ने तो आज पिक्चर पे इतनी तारीफ कर दी कि कहने जैसा कुछ है ही नहीं, और सच में उसमें तो कश्मीर की कली नहीं, कश्मीर की परी दिख रही है। अच्छा, ठीक है, आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। भगवान आपके सर, चेहरे ऐसा की कि रौनक और हंसी सारे मुस्कुराहट और सारे सुंदरता खूबसूरत इसे बन बनाए गई। रखें। और पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ठीक है, चंद पंक्तियों से मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको। और ये मोबाइल में लिखने का जो ट्रेंड आ गया है, और ये भी एक थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ठीक है कि पूरे अरमान हो, आपके जो अरमान है, आप छोटा मंच अभी मीडियम मंच पढ़ रही हैं, लेकिन सोन रूपा विशाल के साथ पढ़ना, अजय अंजाम के साथ पढ़ना, राष्ट्रीय कवियों के साथ पढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ अंदर की बातें हैं, लेकिन वो मुझे साली और बाकी अंजलि जी निस्संदेह भारतवर्ष की श्रेष्ठ कवित्रियों में से एक है इस समय। सुनिएगा कि पूरे अरमान हो है यही कामना। हम लोग जन्मदिन मनाते मनाते थक गए हैं कि कितना लिखे, लेकिन आपके लिए, और श्रृंगार जरूर मैं आपके लिए पढ़ूंगा क्योंकि विकास जी की बड़ी इच्छा है कि तेरा सम्मान हो है यही कामना, पूरे अरमान हो है यही कामना, तेरा सम्मान हो है यही कामना, हर कदम तुमको खुशियां ही मिलती रहे, हर कदम तुमको खुशियां ही मिलती रहे, तुम पे अभिमान हो है यही कामना, तुम पे अभिमान हो है यही कामना। तेरी यादों की हमने एक शाम सुहानी रखी है, तेरी यादों की हमने, सुबह मैडम सुनिएगा, तेरी यादों की एक शाम सुहानी रखी है, अपने दिल में तेरी मोहब्बत हमने रूहानी रखी है, अपने दिल में तेरी मोहब्बत हमने रूहानी रखी है। और गीत गजलों को तुम गुनगुनाती रहो, गीत गजलों को तुम गुनगुनाती रहो, प्यार से तुम सदा मुस्कुराती रहो, प्यार से तुम सदा मुस्कुराती रहो, खुश रहो अपने जीवन में हरदम सदा, खुश रहो अपने जीवन में हरदम सदा, हम सभी को प्यार से कुछ सुनाती रहो, हम सभी को प्यार से कुछ सुनाती रहो। अंजलि जी के लिए ही पढ़ेंगे, आज स्पेशल है उनका दिन, और विकास जी की बड़ी चाहत है कि चांद सा चेहरा यूं ही चमकता रहे, चांद सा चेहरा यूं ही चमकता रहे, तेरे बालों का गजरा महकता रहे, तेरे बालों का गजरा महकता रहे, गीत गजलों में तुम कुछ खिलो इस तरह, गीत गजलों में तुम कुछ खिलो इस तरह, देख कर चांद तुमको चहकता रहे, देख कर चांद तुमको चहकता रहे, देख कर चांद तुमको चहकता रहे, और साथ तेरे ये मौसम सुहाना लगे, साथ तेरे ये मौसम सुहाना लगे, बिन तेरे सब कुछ मुझको बेगाना लगे, तू अगर साथ
है तो है खुशियां बहुत, बिन तेरे सब कुछ मुझे को पुराना लगे, बिन तेरे सब कुछ मुझे को पुराना लगे। चलिए विकास जी, और पढ़ना है क्या, एक आध 2 मिनट, क्योंकि मेरे पास बहुत है लगातार। चलिए 1-2 मिनट। नहीं सर, तुमसे मिल के मेरी कहानी बनी, तुमसे मिल के मेरी कहानी बनी। शोभा मैडम सुनिएगा, आज काफी मूड में है आप। तुमसे मिल के मेरी कहानी बनी, तू ही तो मेरे ख्वाबों की रानी बनी, तू सहारा, ये कॉमन है, तो सहारा बनी जिंदगी का मेरे, फूल में जैसे तो रात रानी बनी, फूल में जैसे तो रात रानी बनी। तेरे आने, मेरा फेवरेट मुक्तक है कि तेरे आने से मौसम सुहाना हुआ। इतने लोग जो पटल पर हैं, सारे लोगों के आने से मौसम सुहाना ही हुआ कि तेरे आने से मौसम सुहाना हुआ, तुमको पाने से रुत ये सुहानी बनी, तुमको पाने से रुत ये सुहानी बनी। और जड़ लिए है, अंजलि जी के मिस्टर के लिए है कि जड़ लिए है नगीने सा तुमको सनम, 7 फेरों के संग जिंदगानी बनी, 7 फेरों के संग जिंदगानी बनी। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही कुशल संचालन कर रहे हैं आप। और पुनः एक बार अंजलि श्रीवास्तव मैडम जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद ये अभी अंजलि नाम अपना लगा रही है, तो मुझे लगता है कि अगर ये टाइटल पसंद की हो तो इनको अंजलि जी डबल बार बोला जाए। पुनः मैं समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ और गिरधारी भाई अध्यक्ष के आदेश के अनुसार मैं आगे बढ़ाता हूँ, विकास जी को सौंपता हूँ मंच की आगे बढ़े। और पटल से जुड़ने वाले सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आकांक्षा द्विवेदी बहन है स्क्रीन पे, गिरधारी भाई और निशा बहन चली गई मुझे लगता है बिना पढ़े ही, और अनामिका जी ने तो बहुत शानदार मुक्तक पढ़े, बहुत बेहतरीन गीत भी, खुशी झा जी भी हैं, और अर्चना बामन गया बहन है, और प्रांजुल हमारे लगे हुए हैं शुरू से। सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। और जितने लोग जुड़े, आज मुझे बस में चढ़ते समय थोड़ा सा लग गया, यहाँ पे बहुत दर्द कर रहा, लेकिन फिलहाल जिंदगी का दौर है। चलिए विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पुनः अंजलि मैडम को जन्मदिन की शुभकामनाएं, बार बार मिले आए तुम जियो हजारों साल। चलिए। तेरी मेरी एक कहानी बनी, वाह वाह क्या पंक्तियां पढ़ी सर, वास्तव में आप श्रृंगार के कवि हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपके पटल से जुड़ा इसलिए आपकी चापलूसी कर रहा हूँ, आप अच्छे कवि हैं, श्रृंगार के कवि हैं, दुनिया आपकी तारीफ करती है तो मैं भी करता हूँ। चापलूसी ज्यादा नहीं करता जी, आवाज नहीं मिल रही, चिंता मत करिएगा। कह रहा हूँ सर, चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, आप अच्छे कवि हैं। माइक म्यूट है क्या आपका, देख लें। नहीं सर म्यूट तो नहीं है, मेरी आवाज नहीं आ रही सर। आ रही आवाज आपकी, आ रही है विकास जी। वो अंजलि सर को प्रॉब्लम होगी। चलिए, अब चूंकि सुबह मैडम मैं देख रहा हूँ पता नहीं नींद आ रही है, मैडम को खाना बनाना है, थोड़ा सा जो मैडम का नेचर है जिसके हम लोग कायल हैं वो दिख नहीं रहा है चेहरे से, तो इसलिए मैं सीधे सीधे अर्चना दीदी को थोड़ा इंतजार कराएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्चना बामन गया दीदी जी, आप मध्य प्रदेश से जुड़ी हैं, आपका भी जन्मदिन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था कुछ दिन पहले, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही, मुझे नहीं सुनाई दे रही। जी भैया नमस्कार। सर सबको सुनाई पड़ रही है, आपको नहीं आ रही है। माँ शारदे को नमन करती हूँ और इस समृद्ध मंच को नमन करती हूँ और आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन सभी को नमन करती हूँ। और विकास भैया बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, जब से जुड़ी हूँ तभी से उनको सुन रही हूँ, बहुत सुंदर अच्छा बढ़िया संचालन कर रहे हैं। जी भैया मेरी आवाज क्लियर है? थैंक यू दीदी जी, थैंक यू। बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर है दीदी। अंजनी सर को मेरी आवाज नहीं आ रही है, बस 10 मिनट का और बच्चा हुआ है, तो मैं अब सीधे आदरणीय इस पटल की अध्यक्षा डॉक्टर सुभा सचान मैडम को आमंत्रित करूंगा
इन पंक्तियों के साथ, क्योंकि वो हमारे पटल की अध्यक्षा तो वही हैं, लेकिन वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ज़्यादा वो अध्यात्म पे ज़्यादा अच्छा लेक्चर देती हैं और काफ़ी गंभीर हैं, और मेरी तो परम मित्र ही है, उनका भी मैं परम मित्र, मेरा सौभाग्य है, और हमें बड़ा खुशनसीब हैं कि उनका स्नेह हमारे पटल को हमें मिलता रहता है। तो मैं चंद पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सुभा सचान मैम, कि दिलों से कब निकलते हैं वो जिनसे मोहब्बत हो जाती है, दिलों से कब निकलते हैं वो जिनसे मोहब्बत हो जाती है, अरे भूल जाना भुला देना केवल एक वहम होता है, भूल जाना भुला देना केवल एक वहम होता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय सुभा सचान मैडम को स्वागत करता हूँ। आप आए और अपने ही परिवार की एक सदस्य अपनी छोटी बहन अंजलि श्रीवास्तव को शुभकामनाएं दें। आदरणीय डॉक्टर सुभा सचान सरस मैम। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके संचालन में काव्य पाठ करना मुझे बहुत पसंद है और आपका संचालन मुझे बहुत पसंद है। मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि आप संचालन करें और मैं पढ़ूं। तो बहुत अच्छा संचालन करते हैं आप और मुझे बड़ी खुशी होती है। आपकी कोई तारीफ करता है तो मुझे लगता है मेरी तारीफ हो रही है। तो बहुत अच्छे मित्र हैं विकास जी मेरे, और एकमात्र मित्र हैं, इसलिए मुझे उनकी जितनी उन्हें खुशी नहीं होती है उससे ज्यादा मुझे खुशी होती है। तो मैं आज एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के जन्मदिवस के मौके पे हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, और मैं अंजलि जी की भी जबरदस्त फैन हूँ। बहुत अच्छे काव्य रचना करती हैं वो। तो मैम आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिवस की, और बहुत इंतजार था हमें इस मौके का कि कब ये दिन आए और कब हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो आज ये दिन आ गया है और मैम बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। बच्चों की ओर से, अखिल की पूरी टीम की ओर से, अखिल की ओर से, और दूर दूर तक लोग अखिल को जानते हैं उन सब की ओर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैम। गिरधारी खंडेलवाल जी कह रहे हैं स्वागत है सुभा जी। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप इतना ज्यादा मतलब समय देते हैं कि मतलब हम बहुत आभारी हैं आपके सर। हम तो बिल्कुल दे ही नहीं पाते समय, आप हर समय हमारे साथ होते हैं, आपको हमेशा हम महसूस करते हैं सर। तो मंच पर उपस्थित सभी जनों को मेरा इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ कि गिरधारी लाल सर जितने अच्छे कवि हैं उससे अच्छे श्रोता हैं और राजस्थान की शान है, इसलिए मैं आपको सर प्रणाम करता हूँ। और किसी का माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए क्योंकि डिस्टर्ब होता है, प्लीज सर। बहुत से लोग होते हैं तो कवि होते हैं और लेकिन अच्छे श्रोता नहीं होते, लेकिन जो अच्छे श्रोता होते हैं वही अच्छे कवि होते हैं। ये गिरधारी खंडेलवाल जी ने साबित किया है और मैं हमेशा उनको नमन करूंगी। और मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ उनका कि वो हमेशा इतना समय देते हैं, जबकि समय सबके लिए कीमती है, नहीं होता सबके पास में, लेकिन फिर भी वो अपना इतना कीमती समय निकालते हैं। हमारा पटल बहुत आभारी है सर आपका और हमेशा रहेगा। तो प्रांजल जी बहुत बहुत आभार आपका। तो मैं आज चूंकि अंजलि जी का जन्मदिन है और एक नारी है वो, मैं नारी शक्ति पर कुछ पढ़ना चाहती हूँ और वैसे भी है ही ऐसी शख्सियत, तो मैं अपने नेचर के हिसाब से थोड़ा सा पढ़ूंगी, सुनिएगा। मैं सृष्टि की संचालिका हूँ अटल विश्व व्यापिनी, अंजलि जी की ओर से पढ़ रही हूँ। मैं सृष्टि की संचालिका हूँ अटल विश्व व्यापिनी, क्रोध आता मुझको जब करती हूँ मैं संहार भी। अब आगे क्या कहती है वो, एक नारी है वो पुरुष से क्या कहती है, उसको जब क्रोध आता है तो वो कह रही है, मैं सृष्टि की संचालिका हूँ अटल विश्व व्यापिनी, क्रोध आता मुझको जब करती हूँ मैं संहार भी। पुरुष से शिकायत करती, तुम मुझे ठुकराओ और मैं हाथ गहती ही रहूं, ये नहीं होगा कभी बस प्रेम करती ही रहूं। तुम मुझे ठुकराओ और मैं हाथ गहती ही रहूं, ये नहीं होगा कभी बस प्रेम करती ही रहूं। तुम चल पड़ो सन्यास को और मैं ठहरी रहूं, लेकर के एक कुटिया उसी पर शेष जीवन मैं वरूं।
मैं नहीं नदिया कोई जो संग बहती ही रहूं, समस्याएं तुम सोचा करो समाधान करती ही रहूं। दीपक नहीं मैं सांझ का जो प्रकाश का पोषण करूं, और न सूरज भोर का जो अंधकार का शोषण करूं। आगे कहती है, हो संग तुम जब तक मेरे संसार में निर्मित करूं, और बाद में भी ना तुम्हें मन से मैं विस्मृत करूं। भूल कर मुझको रमो तुम ईश की भक्ति करो, संसार में बांधो मुझे स्वमेव की मुक्ति करो। आगे कह रही है, ये नहीं होगा कदापि स्वतंत्रता की दीप्त हूँ, प्रज्वलित होती समय पर मैं स्वयं प्रदीप्त हूँ। ये नहीं होगा कदापि स्वतंत्रता की दीप्त हूँ, प्रज्वलित होती समय पर मैं स्वयं प्रदीप्त हूँ। प्रज्वलित होती समय पर मैं स्वयं प्रदीप्त हूँ। धन्यवाद। तो फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ अंजलि जी को। और क्योंकि अंजलि श्रृंगार की कवित्री हैं, तो मैं 4 लाइन और पढ़ देती हूँ। वो तो मैंने अपने नेचर के हिसाब से लिखा है, और थोड़ा आपके नेचर के हिसाब से पढ़ देती हूँ। चले आओ मेरे घर में ये शामें भी। क्या बात है, आज तो कहर ढा रही हैं आप, कहर। चले आओ मेरे घर में ये शामें बीत न जाए, करो श्रृंगार तुम मेरा ये रातें रीत न जाए, करो श्रृंगार तुम मेरा ये रातें रीत ना जाए। क्या कहती है कवित्री, मेरे खामोश नगमे हैं ये तुझको गुनगुनाते हैं, मेरे खामोश नगमे हैं ये तुझको गुनगुनाते हैं, मेरी गजलों में भी चुपके से तेरा नाम आ जाए, मेरी गजलों में भी चुपके से तेरा नाम आ जाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। धन्यवाद। ये आंखों की माइक बंद कर लो प्लीज। जो भाषा है लबों से मैंने पढ़ ली है, ये आंखों की जो भाषा है लबों से मैंने पढ़ ली है, छू लो आज धड़कन को कि दिल को चैन आ जाए, छू लो आज धड़कन को कि दिल को चैन आ जाए, चले आओ मेरे घर में ये शामें बीत ना जाए, करो श्रृंगार तुम मेरा ये रातें रीत ना जाए। 2 लाइन और पढ़ूंगी। तू है बारिश की रिमझिम सी, मैं हूँ तपती हुई धरती, तू है बारिश की रिमझिम सी, मैं हूँ तपती हुई धरती, कर दे अब मुझे शीतल तपन सब दूर हो जाए, कर दे अब मुझे शीतल
सपन सब दूर हो जाए। तुम्हारे बिन सुलगती है ये सावन की हंसी रातें, मिलो तुम आज कुछ ऐसे शिकायत दूर हो जाए। करो श्रृंगार तुम मेरा ये रातें रीत ना जाए। धन्यवाद। और अंजलि जी को मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयां वाह, देती ये हूँ। बात- और अब हमारी जो है मैं मतलब संचालन अब अपने मित्र जी को सौंपती हूँ। कृपया आप आगे का देखिए, संभालिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम। अंजलि सर ने लिखा भी है कि सच बात है, आप जैसे मोस्टली ज्यादातर आध्यात्मिक लिखती हैं कि श्रृंगार भी आपने शानदार पढ़ा। जब ज्ञान होता है तो किसी भी रूप में हो वो अच्छा ही होता है। और पहली बार आपको इस अंदाज में, बिल्कुल सबके माइक बंद है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह मैम आप भी अपने माइक बंद करिए। आप चूंकि बहुत अच्छा है, हम लोगों ने 1 घंटे 30 मिनट सोचा था और लगभग बिल्कुल कार्यक्रम बहुत सही जा रहा है। अब केवल अंजलि मैडम को पढ़ना है, अर्चना दीदी को। तो अर्चना दीदी, हम आपको ही आमंत्रित करेंगे क्योंकि 2-3-4 मिनट में हम लोग चाहेंगे कि ये कार्यक्रम ज़्यादा लंबा ना खींचे, क्योंकि जितना जो हमारा समय था वो पूरा हो चुका है। लेकिन हम ऐसा नहीं करें कि आप समय, तो आपको भी 4-5 मिनट तो मिलेगा ही, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जितना कम से कम हो। लेकिन चूंकि सुबह मैडम ने इतनी अच्छी पंक्तियां पढ़ी और चूंकि वो हमें अपना मित्र मानती हैं, हम भी उनको अपना मित्र मानते हैं, तो उनके लिए मैं जरूर कहूँगा, उसे आमंत्रित करना है मुझे, अर्चना दीदी को। लेकिन सुबह मैडम के लिए पंक्तियां पढ़कर मैं बुलाऊंगा कि मेरा नाम अगर जुड़े, शायद सुबह मैडम चली गई हैं तो मेरा पंक्तियां करें, वो सुनेंगी, कोई बात नहीं। मेरा नाम अगर जुड़े किसी के साथ तो वो नाम तुम्हारा हो। मेरा नाम अगर जुड़े किसी के साथ तो वो नाम तुम्हारा हो। सपने तो बहुत देखे हैं मेरी इन आंखों ने, अगर सपने तो बहुत देखे हैं मेरी इन आंखों ने, अगर कोई सपना सच हो तो वो सपना तुम्हारा हो, वो सपना तुम्हारा हो, वो सपना तुम्हारा हो। और अब मैं शायद सुबह मैम थी नहीं, चली गई हैं, मुझे पता है जब बाद में सुनेंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। जी अब मैं अंजलि मैडम भी चली गई हैं, तो चलिए फिलहाल मैं अर्चना दीदी को आमंत्रित करता हूँ। सुबह मैडम आ गई। सुबह मैम, मैंने जो पंक्तियां पढ़ा था आप फिर सुन लीजिए, मैं जरूर पढ़ूंगा, आप सुनेंगी। मेरा नाम अगर जुड़े किसी के साथ तो वो नाम तुम्हारा हो। मेरा नाम अगर जुड़े किसी के साथ वो नाम तुम्हारा हो। सपने तो बहुत देखे हैं मेरी इन आंखों ने, सपने तो बहुत देखे हैं मेरी इन आंखों ने, अगर कोई सपना सच हो तो वो सपना तुम्हारा हो, वो सपना तुम्हारा हो। इसी के साथ शानदार। अब मैं आदरणीय दीदी अर्चन बामा गया मैडम को आमंत्रित करूंगा, तो उनके लिए 2 पंक्तियां कहूंगा। पाक दामन सदा नहीं होता, कब कहाँ क्या गुनाह हो जाए ये किसी को मालूम नहीं होता, कब क्या गुनाह हो जाए किसी को मालूम नहीं होता। ये पंक्तियां दीदी इसलिए पढ़ा क्योंकि आप थोड़ा विलंब से जुड़े थे और कोई खता हो गई आपको बुलाने में, क्षमा चाहता हूँ। अब आपको सीधे सीधे हम आमंत्रित करते हैं, आप आएँ और अपनी शुभकामनाएं दें अंजलि जी को। अंजलि जी चूंकि अभी पटल पे नहीं है लेकिन वो सुनेंगी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्चना दीदी जी। जी अर्चना दीदी जी, आपका स्वागत है। अच्छा, आप आए और अपनी शुभकामनाएं दें अंजलि जी को। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद विकास भैया, और आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और माँ शारदे को नमन करते हुए जी भैया डबल डबल आवाज आ रही है। सारे लोग माइक चलिए 4 पंक्तियां कहती हूँ अंजलि जी के जन्मदिन पर कि उनको बहुत सारी खुशियां मिले, तो 4 पंक्तियां उनके लिए कहती हूँ। मिली खुशियां तुझे हर पल, दुआ मेरी है ये रब से। मिले खुशियां तुझे हर पल, दुआ मेरी है ये रब से, कि पूरी हो दिले ख्वाहिश
दुआ मेरी है ये रब से कि पूरी हो दिली ख्वाहिश। दुआ मेरी है ये रब से कि जब भी आसमां में देख कर चाहे तो एक तारा, कि जब भी आसमां में देख कर चाहे तो एक तारा हो पूरा आसमां तेरा। दुआ मेरी है ये रब से हो पूरा आसमां तेरा। दुआ मेरी है ये रब से। बहुत शुक्रिया और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं अंजलि मैम को। और क्योंकि शरद पूर्णिमा अभी हमने मनाई और पूरे हफ्ते शरद पूर्णिमा चलेगी, तो शरद पूर्णिमा के लिए भी 4 पंक्तियां मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि अमृत बरसता है इन दिनों। शरद की पूर्णिमा आई, उमंगों की घटा छाई। शरद की पूर्णिमा आई, उमंगों की घटा छाई। चली ठंडी सी पुरवाई कि यौवन ने ली अंगड़ाई। मगन है धरती अम्बर भी शरद के आगमन पर यूं। मगन है धरती अम्बर भी शरद के आगमन पर यूं। बनी है चांदनी दुल्हन चांद को देख शर्माई। बनी है चांदनी दुल्हन चांद को देख शर्माई। और मेरे गिरधारी भैया बैठे हुए हैं, क्या बात है बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आप सबसे मिलना हो जाता है लाइव के दौरान, ये सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि वैसे एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। तो मैं भी लाइव में इसीलिए जुड़ना चाहती हूँ कि आपसे प्रत्यक्ष रूप से मिल जाती हूँ। और चलिए, अगर समय हो तो छोटी सी रचना मैं पढ़ देती हूँ, अन्यथा मैंने अपने शुभकामनाएं तो दे दी हैं अंजलि जी को। बिल्कुल पढ़े आप, पढ़िए पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ रही, पढ़िए जी। चलिए, धन्यवाद। क्योंकि वो नारी हैं, एक मातृ शक्ति है, तो नारी जो किसी से हारती नहीं है, उसी के लिए मैं अपनी रचना निवेदित करती हूँ। नारी होना में हारी चुनौती से भी, ना मैं हारी किसी आपदा से कभी। ओ मैं तो हारी हूँ बस अपनों के प्रेम में। ओ मैं तो हारी हूँ बस अपनों के प्रेम में। आपने देखा होगा नारी कितनी भी विपत्तियां आ जाएं उस सबका डटकर सामना करती है, और कठिनाई के दिनों में 100 गुनी ऊर्जा लेकर काम करती है। तो मेरी उसी भावना को लेकर इस रचना को लिखा गया है, मैंने लिखा है इसे। और देखिए आगे क्या कहती हूँ मैं। ओ मैं तो तिनका से तिनका रही जोड़ती, मैं तो तिनका से तिनका रही जोड़ती। मैं तो बुनती रही आशियाना सभी, ना रुकी मैं कभी, ना थकी मैं कभी। एक मुस्कान पे मैं बिखरती रही, एक मुस्कान पे मैं बिखरती रही। नारी हूं ना मैं हारी चुनौती से भी, ना मैं हारी किसी आपदा से कभी। ओ मैं तो हारी हूँ बस अपनों के प्रेम में। ओ मैं तो हारी हूँ बस अपनों के प्रेम में। और क्या कहती हूँ सुनिएगा।
ओ मैं तो रिश्तों के साए में पलती रही, मन वचन और कर्म से मैं बढ़ती रही। मैं तो रिश्तों के साए में पलती रही, मन वचन और कर्म से मैं बढ़ती रही। ना मैं हारी व्यथा से ना व्याधि से भी, मैं तो जलती रही बिन रुके प्रहरी सी। ओ मैं तो जलती रही बिन रुके प्रहरी सी। नारी हूं ना मैं हारी चुनौती से भी, ना मैं हारी किसी आपदा से कभी। ओ मैं तो हारी हूँ बस अपनों के प्रेम में, ओ मैं तो हारी हूँ बस अपनों के प्रेम में। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत धन्यवाद। समय बहुत हो गया है। मैं क्षमा चाहती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ यही। बहुत सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया। बहुत बढ़िया जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो अच्छा आपने पढ़ा दीदी, बहुत अच्छा पढ़ा दीदी। मैं देख रहा हूँ कि अभी दीपा गुप्ता मैडम नहीं जुड़ पाई हैं। अगर आप जुड़ना चाहे तो अभी भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रूपचंद शास्त्री सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी लोग जुड़े हैं। प्रिया मैडम को जुड़ना था, प्रिया मैडम भी अभी नहीं जुड़ पाई हैं। तो बस केवल 2 लोग ऐसे हैं। निशा मैडम, आप जुड़ना चाहें तो आप दोबारा जुड़ सकती हैं। अब चूंकि कार्यक्रम केवल थोड़ा सा ही बचा है, तो इसलिए चूंकि अब लास्ट में धन्यवाद ज्ञापन अंजलि मैडम प्लीज आप जुड़ जाएं, जिससे आप अंत में सबका धन्यवाद ज्ञापित करें। अब चूंकि गिरधारी सर अध्यक्ष हैं, पूरा 2 घंटे समय दिया। अच्छे कवि भी हैं, अच्छे श्रोता भी हैं, लेकिन चूंकि आज कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं तो उनको लास्ट में बोलना था, इसलिए हमने उनका इंतजार, सब लोगों ने उनका इंतजार किया। दीपक शुक्ला बार बार लिखते रहे, गिरधारी जी आपको सुनाइए। सर बिल्कुल सुनने का समय तो है, लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा। चूंकि आज आप अध्यक्ष हैं तो अध्यक्षीय जो उद्बोधन होता है, आप अध्यक्षीय उद्बोधन भी करें, 1-2 मुक्तक भी पढ़ें। अंजलि श्रीवास्तव मैडम, अगर आप, मेरी आवाज आप तक जा रही हो तो आप जुड़े, क्योंकि आपके बाद ही कार्यक्रम बाइंड अप करेंगे। हम लोगों ने 1 घंटे 30 मिनट सोचा था, 1 घंटे 45 मिनट हो गया है, तो 5-10 मिनट तो चलता रहता है। गिरधारी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए हम चंद पंक्तियां पढ़कर आपको आमंत्रित करेंगे। अंजलि सर प्लीज आप फोन भी कम उठाएं, क्योंकि आप बार बार फोन करते हैं, डिस्टर्ब होता है लोगों को। आप प्लीज अब फोन किसी का ना उठाएं, काट दिया करिए। तो गिरधारी सर, बिल्कुल सही बात, मैं सहमत हूँ। मैं भी आपका प्रशंसक हूँ, शुभचिंतक हूँ, और वैसे भी राजस्थान के लोगों का मैं और शुभचिंतक हूँ। सोहनलाल शर्मा सर आपका, सुरेश फौजदार जी का, मंजू कट्टा दीदी का, ये लोग ऐसे अच्छे श्रोता हैं, अच्छे कवि हैं। तो मैं इतना कहूँगा, जैसे जैसे आप मुझे अच्छे दिखने लगे हैं गिरधारी सर, जैसे जैसे आप मुझे अच्छे दिखने लगे हैं, मेरी कलम और अच्छे गीत लिखने लगी है, मेरी कलम अच्छे गीत लिखने लगी है। और एक पंक्तियां और पढ़ूंगा। इजाजत हो तो हम भी एक वहम पाल लें, इजाजत हो तो हम भी एक वहम पाल लें, आप भी हमें याद करते हो इसको हकीकत मान लें, आप भी हमें याद करते हो इसको हकीकत मान लें। आदरणीय गिरधारी सर, आप आए और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से अंजलि मैडम को शुभकामनाएं दें। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए, इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपने मुखार बिंदु से कुछ आशीर्वचन बोलें। आदरणीय गिरधारी सर, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत आभार आदरणीय आपका। और सबसे पहले तो मैं बधाई दे देना चाहता हूं अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई को, और अध्यक्षा शोभा सचान जी को, आदरणीय प्रोफेसर अंजलि कुमार द्विवेदी सर जो कि पटेल के संस्थापक हैं, और हर कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते, वो खुशी का कोई भी मौका हो तो आप इस तरह के कार्यक्रम जरूर आयोजित करते हैं। विकास मिश्र जी, आपका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और पटेल की रीढ़ ममता बहन का भी बहुत बहुत आभार, निशा सिंह नवल और जितने भी लोग जुड़े, आनंद का अग्रल जी, प्रांजल अस्थाना जी, दीप जी, डॉक्टर संगीत राज जी, सभी ने शानदार जानदार प्रस्तुति थी। तो आप सभी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी श्रोता, हमारे जुड़े श्रोता जो होते हैं, हमारी रीढ़ होते हैं, और एक तरह से मान के चले आप, वो श्रोता हमारे दिल होते हैं। अगर श्रोता हैं तो हम हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। चाहे वो रूपचंद शास्त्री जी हों, जयनाथ कवि जी हों, सविता सिंह शर्मा जी हों, समीर श्रीवास्तव, लंबी लिस्ट है श्रोताओं की काफी। तो मैं आप सभी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को 4 चांद
लगा दिए, कार्यक्रम सफल बनाया आप सभी ने। तो और अंजलि जी इस समय पटल पर उपस्थित नहीं है। अंजलि जी को भी मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दे देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवित्री है, देश की लाडली कवित्री है। और कुछ एक पंक्तियों से अगर वो बाद में भी सुने या सुन रही होंगी कहीं ना कहीं, तो मैं आपको अंजलि जी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दे देता हूँ और पंक्तियां समर्पित करता हूँ आपके सम्मान में। सुनिएगा। कि गम ना हो जीवन में, गम ना हो जीवन में, मुस्काओ हर पल खुशियां हो दामन में, मुस्काओ हर पल खुशियां हो दामन में। कि भोली सी सूरत हो, भोली सी सूरत हो, ईश्वर की भेजी प्यारी सी मूरत हो, ईश्वर की भेजी प्यारी सी मूरत हो। बहुत बहुत आभार आपका। हर पूरी मन्नत हो जी, हर पूरी मन्नत हो, हर पूरी मन्नत हो, खुशियां झोली में कदमों में जन्नत हो, खुशियां झोली में कदमों में जन्नत हो। बड़ी प्यारी प्यारी हो, बड़ी प्यारी प्यारी हो, मम्मी पापा की तुम राजकुमारी हो, मम्मी पापा की तुम राजकुमारी हो। चलो मीठा हो जाए, चलो मीठा हो जाए, खुशी का मौका है थोड़ी मस्ती हो जाए, खुशी का मौका है थोड़ी मस्ती हो जाए। कि तुम्हें केक खिलाते हैं, तुम्हें केक खिलाते हैं, नाच झूमे सब अब जश्न मनाते हैं, नाच झूमे सब अब जश्न मनाते हैं। क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, तो अंजलि श्रीवास्तव जी को पुनः एक बार बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विकास जी, आप कार्यक्रम आगे तो मेरे हिसाब से बढ़ाना संभव नहीं है, आगे की प्रक्रिया चालू करें। बिल्कुल सर, लगभग सबने काप पाठ पढ़ा, बस केवल हम दीपा गुप्ता मैडम को, प्रिया श्रीवास्तव मैडम को सुनने से वंचित रहे। निशा दीदी ने भी सरस्वती वंदना की, अंतोगत्ता वो भी नहीं अपनी पंक्तियां पढ़ पाई। चूंकि कार्यक्रम बिल्कुल समय से 20 मिनट ज्यादा हो चुका है, तो चूंकि अंजलि मैडम के लिए मैं भी एक मुक्तक पढ़ के शुभकामना दूं, फिर अंत में अंजलि सर ही कार्यक्रम का समापन करेंगे। अंजलि मैडम, आप याद सुनेंगी, आपको मैं समर्पित करता हूं कि उन्हें ये शिकायत है कि हम हर किसी को देखकर मुस्कुराते हैं, उन्हें ये शिकायत है कि हम हर किसी को देखकर मुस्कुराते हैं। अरे वो ना समझ वो क्या जाने, हमें तो हर चेहरे में वही नजर आते हैं, हमें तो हर चेहरे में वही नजर आते हैं। बहुत इसी के सुंदर भैया, साथ बहुत अब सुंदर। मैं चाहूंगा थैंक यू बहन जी, अब मैं चाहूंगा इस पटल के संस्थापक आदरणीय अंजलि सर, पटल से जुड़े हुए सभी श्रोताओं को कम शब्दों में आपने अपना क्या बोलते हैं अभिवादन करें और अंजलि मैडम को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की भी घोषणा करें। आदरणीय प्रोफेसर नील द्विवेदी सर। भाई विकास जी, मुझे लगता है कि मुझे आपको भी बुला के पढ़वाना चाहिए था। एक्चुअली बीच में मैं थोड़ा सा भूल गया, आप भी नहीं पढ़े हो तो कुछ न कुछ जो है कि आपको नहीं सर, मैं नहीं अंजलि सर, पढ़ लिया है सर, पढ़ लिया है सर, मैं बीच में पढ़ता रहा हूँ और एक बार बीच में पढ़ा था, पढ़ लिया। आप कार्यक्रम को अच्छा सबका अभिवादन करके कार्यक्रम को समाप्त करिए। कोई बात नहीं है,
और आपने जब इतना पढ़ लिया है तो सबकी बैटरी की भी समस्या होगी और काफी देर तक। अभी पटल पर रमेश शुक्ला जी उपस्थित हैं, आदरणीय जी को मैं प्रणाम करता हूं तथा उनके प्रति हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, तथा साथ ही साथ शिवा सिंघाल जी और अनामिका सिंह अविरल जी लगातार पटल को एज ए दर्शक और एज ए गेस्ट के रूप में भी आप आई पटल पे, उनके प्रति मैं हृदय से आभार शुक्रिया अदा करता हूं। तथा आज पटल से जुड़ने वाले अपने सभी कलमकारों का जो कि काफी सहयोग लोगों ने दिया और लोग जुड़े तो बहुत अच्छा लगा, उनमें से विशेष करके मैं किसी का नाम भूल ना जाऊं, इसके नाते मुझे लगता है कि आदरणीय अंजलि श्रीवास्तव जी के जन्मदिन पर गिरधारी भाई खंडेलवाल जी अध्यक्ष के रूप में, दीपा गुप्ता जी आमंत्रित थी विशिष्ट अतिथि के रूप में, मुझे लगता है किसी कारण से जुड़ नहीं पाई, उनके प्रति हम अप्रत्यक्ष रूप से उनकी उपस्थिति रही, मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं पटल संस्थापक की होने की वजह से, अखिल भारतीय काव्य मंच परिवार की तरफ से, तथा हमारी बहुत ही प्रिय बहन निशा सिंह नवल जी जो कि हमेशा अखिल परिवार की अटूट सदस्य हैं, जब भी उनको याद करता हूँ जुड़ती हैं। बहुत ही सुंदर वंदना किया, बहुत ही शानदार काव्य पाठ किया और आज इस कार्यक्रम में जुड़ने की वजह से उनकी सब्जी भी शायद जल गई। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद अपनापन ऐसे ही बना रहे। और आदरणीय अनामिका सिंह अविरल जी प्राइमरी की टीचर है बेसिक में, लेकिन इतना झंझावात इतना सब इतनी परेशानियों के बाद भी आप हमारे पटल से अखिल परिवार से जब से जुड़ी हैं, लगातार आपका स्नेह अपनापन आशीर्वाद पटल को मिलते रहता है, मैं आपके प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही ये उम्मीद करता हूँ कि स्नेह और अपनापन बना रहे। साथ ही हमारे बहुत अपने से छोटे भाई रांजुल अस्थाना जी लगातार अपना स्नेह देते रहते, इनके प्रति शुक्रिया अदा करता हूँ। हक से कहते हैं सर मुझे नहीं रखा, मैं रखता भी हूँ और चाहता भी हूँ, ऐसे व्यक्तित्व है। अभी उनके पेट में दर्द होने लगा तो पटल छोड़े। पटल पर लास्ट तक मौजूद है अर्चना बामन गया जी, बहन जी लेट थोड़ा जुड़ी जरूर, लेकिन आपका स्नेह काबिले तारीफ है। बहुत ही शानदार मुक्तक और बहुत ही शानदार रचनाएं आपने पढ़ी, बड़ी अच्छी गीता में, मुझे बहुत अच्छी लगी, आपके प्रति हृदय से आभार, बहन स्नेह बना रहे। और डॉक्टर संगीता राज जी पिछले 1 साल से स्वास्थ्य के आधार पर जूझ रही है, लेकिन उसके बाद भी पटल परिवार की कार्यकारी अध्यक्षा है, उपाध्यक्षा है और आप पटल से जुड़ी, बहुत अच्छा लगा, आपके प्रति मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही हम सबकी बहुत ही अपनी सी बहुत ही प्रिय मित्र दीप्ति दीप जी विशिष्ट अतिथि के रूप में पटल से जुड़ी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शानदार मुक्तक, बहुत ही अच्छी रचनाकारा है और बहुत ही अच्छी गीता में पढ़ती है, उनके प्रति मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही प्रिया श्रीवास्तव दिव्यम मैडम किसी कारण से मुझे लगता है मेरी उपस्थिति के वास्ते नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन जहां भी रही वो कहेंगे अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ थी, उनके प्रति मैं हृदय से आभार। साथ ही साथ पटल के पीछे जिनका सबसे ज्यादा अप्रतिम योगदान है, ऐसी बहन ममता बारोड़ जी का, आदरणीय ममता बारोड़ जी का, बहन तो नहीं कहता हूं मैं, आदरणीय ममता जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ, हृदय से शुक्रिया। साथ ही आज हमारे पटल के अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर सुभाष सचान सरस जी ने बहुत ही अच्छी श्रृंगार की रचनाएं पढ़ी, शानदार गजल और बहुत अच्छी गीता में। और आज पूरे पटल को एक सूत्र में पिरोने वाले, समाबाद देने वाले, अपने शानदार संचालन से बहुत ही अच्छा संचालन करते हैं निसंदेह, ऐसे हमारे प्रिय अनुज विकास जी के प्रति मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम होगा, शब्द नहीं है, निशब्द हूं। बहुत ही शानदार संचालन कर रहे हैं, माँ वीणा पाणी की कृपा पर ऐसे ही बनी रहे और आप निसंदेह आने वाले समय के श्रेष्ठ संचालकों में से एक हैं। और एक तरफ अखिल भारतीय मंच का पुरुष संचालक अगर कोई होगा तो विकास मिश्रा सागर होंगे निसंदेह। अगले लेडीज के बारे में पूनम माहेश्वरिया और एक आध विचार हो सकते हैं, लेकिन आप यही करेंगे बहुत जल्द ही 2022 में सब कुछ सही रहा तो ऑफलाइन मंच होगा, दिल्ली, लखनऊ या ग्वालियर, भोपाल लेकर के कहीं भी। आप सभी का आशीर्वाद स्नेह बना रहे। और हमारे बहुत ही सरल और बहुत ही प्रिय भाई गिरधारी खंडेलवाल जब से जुड़े हैं तब से इनके पास अगर थोड़ा भी सुराग है, थोड़ा भी अवकाश है, आधे घंटे 1 घंटे का, अपने आप 1 घंटे का समय है तो 2 घंटे के लिए हम लोग के हो जाते हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व, बहुत ही अच्छे रचनाकार, निश्चल व्यक्तित्व, विनम्र, जितना प्रणाम करूं कम है। आपके प्रति मैं हृदय से अनंत आभार, कोटि का आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही पटल से जुड़ने वाले समस्त दर्शकों का, भाई दीपक शुक्ल चिराग जी का, सुरेश फौजदार जी का, अनामिका सिंह अविरल जी का और हमारी अध्यक्षा डॉक्टर सुभाष सचान जी का, निशा बहन का, सभी लोगों का, जितना मोहनी देवी भाट जी का, जितना शुक्रिया अदा करूं रमेश भाट जी का बहुत कम है। और साथ ही इन सभी के पीछे बैनर बनाने से लेकर शेयर करने तक, लोगों से बात करने तक, अखिल के मंच के संस्थापक के रूप में मैं भले हूं, लेकिन ममता बारोड़ जी बहुत ही अच्छी भूमिका अदा करती हैं, उनके प्रति मैं कोटि सा आभार ज्ञापित करता हूं। अखिल के आधार स्तंभ उनको विकास जी कहते हैं, निसंदेह आप हैं। और कल ही हमारे पटल से सत्यम आनंद जी का लाइव होगा, लेट में होगा, लेट नाइट होगा, 9 बजे से। दीप्ति मुनि जी होस्ट हैं
और दोनों मिलजुल करके बहुत ही अच्छे संगीत की प्रस्तुति देंगे। आप सभी का स्वागत बंदन करता हूँ। अनामिका सिंह अविरल जी अभी तक लगी हुई है। सारे लोगों को मुझे लगता है अखिल परिवार कहीं कहीं बहुत लोगों को अपना समझ में आता। मुझे सारे परिवार से स्नेह है, लेकिन मैं समझ पाता हूँ यहाँ मैं ज्यादा लोगों को जोड़ने में कामयाब हो पाता हूँ। और आज हमारे पटल को स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से 10 लोगों को जोड़ने तक का सहयोग करने वाले भाई पंकज भूषण पाठक जी, प्रियम जी का मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ। और विकास भाई इतना अच्छा कोऑर्डिनेट कर लेते हैं लोगों के साथ मिलजुल करके बात करना, इनकी एक्टिविटी को सलाम। आज मेरी तबीयत सेहत उतनी अच्छी नहीं है, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी कारणवश मुझे लगता है आज बहन त्रिपाठी जी, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी, डॉक्टर शोभा भवनाथ, चंदेवतर वगैरह नहीं जुड़ पाए, लेकिन जो भी पटल से जुड़ पाए, अजय कुमार झा जी दिख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। मैं अखिल भारतीय काव्य मंच संस्थापक अंजनी कुमार द्विवेदी मुंबई की तरफ से सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही आज की बर्थडे गर्ल और हम सभी की बहुत अपनी सी बहुत ही स्नेहिल मित्र आदरणीय अंजलि श्रीवास्तव जी को पुनः एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा अनंत बधाइयां प्रेषित करता हूँ। ईश्वर आपको ऐसे ही हंसता खेलता रखें, खूब जिए, लंबी उम्र, शतायु हो, चिरायु हो, दीर्घायु हो, यश वैभव धन संपदा से सदैव परिपूर्ण रहे, आपका खूब नाम हो। और पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कार्यक्रम की सफलता की सारी जिम्मेदारी आप सभी की है। यदि कुछ त्रुटियां रह गई, कुछ मिस्टेक हुआ, कोई गलती रह गई, तो सब मेरी अपनी है, मेरी व्यक्तिगत अपनी है। आप सभी का सलाम, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, भारत माता की जय। विकास जी मंच आपके हवाले। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, बहुत सारा आपने एक संस्थापक की तरह से ही उद्बोधन किया और अब चूंकि सारे लोग चले गए हैं और हम ही दोनों बचे हैं, तो एक बार पुनः बिल्कुल सही आपने कहा, कोई भी गलती हो, श्रोता बिल्कुल आज उतने नहीं जुड़ पाए जितना अच्छा हमने हमेशा आशा करते हैं। आज शायद लगभग 20 दिनों में सबसे कम श्रोता आज ही रहे होंगे, लेकिन ये तो चलता रहता है, राजकाज है। चलिए ममता मैडम, आप अगर जुड़े हैं तो कार्यक्रम को आप बाइंड अप करिए। दीपक शुक्ला जी अभी तक जुड़े हुए हैं, दीपक शुक्ला सर आपका भी आभार। एक बार पुनः अंजलि श्रीवास्तव मैडम को जन्मदिन की शुभकामनाएं। और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर ताबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। एक बार पुनः सभी साहित्य प्रेमियों को परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए विकास जी, एक लाइन बोल के खत्म करता हूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अनामिका सिंह अविरल जी के त्याग, तपस्या, समर्पण को नमन करता हूँ। और दीपक भाई जी आ गए हैं, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सभी का कल्याण हो। अंजलि जी को जन्मदिन की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। ममता मैडम आप बंद कर दीजिए, एंड कर दीजिए कार्यक्रम को।